लंका दहन की गूंज थम चुकी थी। रावण का अंत हो चुका था। अयोध्या में धर्म, न्याय और मर्यादा का राज्य स्थापित हो गया था, राम राज्य। पर हर अवतार की तरह इस लीला का भी एक अंतिम क्षण था। जब भगवान श्री राम ने अपने मानव रूप का विसर्जन कर सरयू की गोद में प्रवेश करने का निश्चय किया, तो अयोध्या केवल एक नगरी नहीं रही, वह एक विशाल यात्रा बन गई। राजा, प्रजा, अराशी, सेवक सभी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और राम के साथ वैकुंठ की ओर बढ़ चले। लेकिन उस महासमूह में एक ऐसा अस्तित्व था जो न आगे बढ़ा न पीछे लौटा। एक ऐसी शक्ति जिसने मृत्यु को स्वीकार ही नहीं किया। वह यहीं ठहर गया, इस धरती पर, इस धूल में, इस युग में। वह थे महाबली हनुमान। तो प्रश्न उठता है, रामायण के बाद हनुमान का क्या हुआ? क्या वे वास्तव में अमर हैं? और यदि हां, तो क्यों? भारतीय दर्शनों के अनुसार समय रेखीय नहीं है, वह एक चक्र है। त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। अवतार आते हैं, उद्देश्य पूर्ण करते हैं और फिर इस लोक से विदा ले लेते हैं। लेकिन सनातन परंपरा एक विशेष अवधारणा जानती है, चिरंजीवी। वे जो काल की सीमा से परे हैं। ग्रंथों में ऐसे 7 अमर पुरुषों का उल्लेख मिलता है और उनमें सबसे उज्जवल नाम हनुमान का है। यह कथा केवल उनकी भक्ति का आख्यान नहीं है, यह उस यात्रा की खोज है जो रामायण के बाद आरंभ होती है। महाभारत के रणक्षेत्र से लेकर आज के कलयुग तक हनुमान की उपस्थिति कहां कहां रही, इस रहस्य की शुरुआत होती है उन वरदानों से जिन्होंने उन्हें मृत्यु से परे पहुंचा दिया। हनुमान को अमरता किसी एक क्षण में नहीं मिली, ये कई दिव्य आशीषों का परिणाम थी। बाल्यकाल में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, तो देवताओं ने उन्हें शस्त्रों से अजेय और मृत्यु से सुरक्षित होने का वर दिया। लेकिन चिरंजीविता की सबसे मार्मिक घोषणा अशोक वाटिका में हुई। जब हनुमान ने माता सीता को राम की अंगूठी सौंपी, तो उनके मुख से निकले शब्द केवल आशीर्वाद नहीं थे, वे काल के लिए आदेश थे। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, अर्थात तुम न कभी वृद्ध होगे न कभी मरण को प्राप्त होंगे। पर निर्णायक क्षण तब आया जब स्वयं भगवान राम इस लोक से विदा लेने लगे। वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण बताते हैं कि राम ने हनुमान को भी वैकुंठ चलने का आमंत्रण दिया, लेकिन हनुमान ने वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर सरल था पर भाव से भरा हुआ, जहां तक इस पृथ्वी पर राम का नाम गूंजेगा, मैं वहीं रहूंगा। उन्हें मोक्ष की लालसा नहीं थी, उन्हें केवल भक्ति चाहिए थी। तब श्री राम ने उन्हें आदेश दिया, ब्रह्मकल्प की समाप्ति तक धरती पर निवास करने का। यही वह क्षण था जहां इतिहास समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नई समय रेखा शुरू हुई। एक ऐसी समय रेखा जिसमें हनुमान आज भी जीवित हैं। राम का अवतार समाप्त हुआ, युग ने करवट ली, लेकिन एक पात्र ऐसा था जो समय की सीमा में बंधा नहीं था, हनुमान। प्रश्न स्वाभाविक है, अगर राम चले गए तो हनुमान कहां गए? रामायण का आखिरी अध्याय बंद हो चुका था, लेकिन हनुमान की यात्रा वहीं खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में वहीं से उनका एक नया अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा अध्याय जो इतिहास और रहस्य के बीच स्थित है। रामकथा के बाद हनुमान किसी सामान्य लोक में नहीं ठहरे। पुराणों के अनुसार उनका अगला गंतव्य था एक ऐसा क्षेत्र जो मनुष्य की आंखों से ओझल है। श्रीमद्भागवत महापुराण में जिस भूमि का उल्लेख मिलता है, उसे किम पुरुष वर्ष कहा गया है। पौराणिक भूगोल में यह क्षेत्र हिमालय के पार उत्तर दिशा में स्थित बताया गया है, जहां सामान्य देह से पहुंचना संभव नहीं। कई प्राचीन ग्रंथों और विद्वानों की मान्यता है कि इसी किम पुरुष वर्ष में कैलाश के समीप स्थित एक रहस्यमय पर्वत गंधमादन हनुमान का स्थायी निवास बना। यह वह गंधमादन नहीं है जिसे रामायण में संजीवनी के लिए उठाया गया था, बल्कि यह एक सूक्ष्म दिव्य क्षेत्र माना जाता है जो साधारण संसार से परे है। यहां हनुमान का स्वरूप बदल जाता है। वह अब युद्ध भूमि के वीर नहीं रह जाते, बल्कि एक तपस्वी के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। भागवत परंपरा बताती है कि वे वहां गंधर्वों के साथ रहते हैं और निरंतर रामकथा का श्रवण और गायन करते हैं। उनका जीवन अब बाहरी संघर्षों से मुक्त आंतरिक साधना में लीन हो चुका था। इस चरण में हनुमान का उद्देश्य भी बदल गया। उनका कार्य अब शस्त्र उठाना नहीं, बल्कि ज्ञान की रक्षा करना था। वे आने वाले युगों के लिए धर्म, मर्यादा और राम के आदर्शों को सुरक्षित रखने वाले साक्षी बन गए। भौतिक संसार में उनका हस्तक्षेप न्यूनतम था, लेकिन आध्यात्मिक लोक में उनकी उपस्थिति अत्यंत सशक्त बनी रही। फिर भी हनुमान पूरी तरह अदृश्य नहीं हुए। जब समय ने द्वापर युग की ओर कदम बढ़ाया
और महाभारत की भूमिका रची जाने लगी, तब परिस्थितियों ने उन्हें पुनः सक्रिय होने को बाध्य किया। एक नया महासंग्राम निकट था और कुछ योद्धाओं को अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होना आवश्यक था। रामायण और महाभारत के बीच सहस्राब्दियों का अंतर है, लेकिन इन दोनों महाकाव्यों को जोड़ने वाला सेतु हनुमान ही है। महाभारत में उनके दो प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, एक भीम के साथ और दूसरा अर्जुन के साथ। पहली घटना उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। भीम सौगंधिक पुष्प लाने के लिए घने वन में प्रवेश करते हैं। वहीं उनका सामना एक वृद्ध वानर से होता है जो रास्ते में पूंछ फैलाकर लेटा हुआ था। भीम, जो अपनी अपार शक्ति पर गर्व करते थे, उस वानर को हटने का आदेश देते हैं और यहीं से एक ऐसा संवाद आरंभ होता है जो केवल शक्ति नहीं बल्कि विनम्रता का भी पाठ पढ़ाता है। भीम ने उस मार्ग में बैठे वानर से हट जाने को कहा। वानर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, अब मुझ में उठने की शक्ति नहीं रही। यदि आगे जाना है तो मेरी पूंछ को स्वयं हटाकर निकल जाओ। भीम ने इसे साधारण बात समझकर अपनी पूरी बल शक्ति लगा दी, पर आश्चर्य, वह पूंछ तनिक भी नहीं हिली। जिस बल पर भीम को गर्व था वह वहां बिल्कुल निष्फल सिद्ध हुआ। यह वह क्षण था जब भीम को पहली बार यह समझ आया कि केवल बल ही सब कुछ नहीं होता। जिसने उनका यह भ्रम तोड़ा वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे। दोनों ही वायु के अंश माने जाते हैं, इसलिए यह दृश्य एक गुरु जैसा नहीं बल्कि एक वरिष्ठ भाई द्वारा छोटे भाई को दी गई चेतावनी जैसा था कि शक्ति का सही अर्थ क्या होता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटती है अर्जुन के जीवन में। रामेश्वरम में खड़े होकर अर्जुन ने एक प्रश्न उठा दिया। जब श्री राम जैसा महान धनुर्धर थे तो उन्होंने पत्थरों से पुल क्यों बनवाया? यदि मैं होता तो बाणों से समुद्र पर सेतु रच देता। यह वाक्य अहंकार नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास सीमा पार कर गया था। हनुमान ने इसे तुरंत भांप लिया। उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से तीरों का पुल बनाया। वह पुल देखने में अडिग था, लेकिन जैसे ही हनुमान ने उस पर पांव रखा वह क्षण भर में बिखर गया। अर्जुन का हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान सह लिया है। वे प्राण त्यागने को तैयार हो गए। तभी कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और अर्जुन को यह बोध कराया कि विनम्रता के बिना कोई भी विद्या अधूरी है। ये दोनों घटनाएं संयोग नहीं थी। ये किसी यात्रा के पड़ाव नहीं बल्कि एक सुनियोजित तैयारी थी। हनुमान पांडवों को उस युद्ध के लिए गढ़ रहे थे जो केवल शस्त्रों से नहीं, मन और आत्मा से लड़ा जाना था। अब प्रश्न उठता है, जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम आरंभ हुआ तो इतनी अपार शक्ति के स्वामी हनुमान युद्ध में सीधे क्यों नहीं उतरे? उत्तर कुरुक्षेत्र के मध्य ही छिपा है। हनुमान वहां थे, लेकिन तलवार या गदा के साथ नहीं। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। इसी कारण अर्जुन का रथ कपिध्वज कहलाया। यह ध्वज केवल प्रतीक नहीं था, यह एक जीवित कवच था। कर्ण, द्रोण और भीष्म जैसे योद्धाओं के पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो किसी भी रथ को पल भर में भस्म कर सकते थे। कर्ण के कुछ अस्त्र तो ऐसे थे जो स्वयं अर्जुन को भी समाप्त कर सकते थे। शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमान की गर्जना से विपक्ष की सेना का मनोबल डगमगा जाता था, लेकिन उससे भी बड़ा कार्य यह था, वे अर्जुन के रथ को थामे हुए थे। युद्ध के अंतिम दिन इसका रहस्य प्रकट हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा, फिर स्वयं उतरे। उसके बाद उन्होंने हनुमान को संकेत दिया कि अब आप अपने स्थान से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ही हनुमान ध्वजा से हटे, पूरा रथ तेज विस्फोट के साथ राख में बदल गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। तब कृष्ण ने कहा, यह रथ तो बहुत पहले दिव्यास्त्रों से जल चुका था। अब तक इसे जोड़े रखने वाला केवल मैं और हनुमान थे। यहां हनुमान ने यह सिद्ध किया कि शक्ति का सर्वोच्च रूप हमला नहीं, संरक्षण होता है। उन्होंने बिना एक भी हथियार उठाए पांडवों की विजय सुनिश्चित की। महाभारत समाप्त हुई, द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का आरंभ। अब प्रश्न उठता है, क्या हनुमान फिर गंधमादन लौट गए? नहीं, इस युग में वे वनों में नहीं, लोगों के हृदयों में निवास करते हैं। जहां साहस है वहां हनुमान है, जहां भक्ति है वहां हनुमान है, और जहां संकट है वहां हनुमान आज भी खड़े हैं। कलयुग में हनुमान जी की छवि केवल एक योद्धा या रक्षक की नहीं रह गई है। समय के साथ उनकी भूमिका एक ऐसे मार्गदर्शक की बन गई है जो शक्ति से अधिक विवेक और सेवा के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। यदि हम पिछले लगभग 1000 वर्षों के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि भक्ति आंदोलन के द्वार में
हनुमान जी से जुड़े असंख्य आध्यात्मिक अनुभवों और दर्शन की कथाएं प्रचलित हुईं। इनमें सबसे अधिक चर्चित प्रसंग 16वीं शताब्दी के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ा है। कहा जाता है कि काशी में तुलसीदास राम के साक्षात दर्शन की आकांक्षा रखते थे। तभी उन्हें यह संकेत मिला कि प्रभु राम तक पहुंचने का मार्ग पहले हनुमान से होकर जाता है। कथा के अनुसार एक मंदिर के बाहर सबसे पीछे बैठा एक रोगग्रस्त और उपेक्षित व्यक्ति वास्तव में हनुमान जी ही थे, जिन्हें तुलसीदास ने पहचान लिया। यही वह क्षण माना जाता है जिसने उन्हें रामचरितमानस की रचना के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा ग्रंथ जिसने उत्तर भारत में भक्ति की धारा को जन जन तक पहुंचा दिया। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र की भूमि पर समर्थ रामदास ने हनुमान भक्ति को एक अलग स्वरूप दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु के रूप में उन्होंने राज्य भर में 11 मारुति मंदिरों की स्थापना की। उनका उद्देश्य केवल पूजा नहीं था, बल्कि हनुमान जी को शारीरिक बल, मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक बुद्धि के प्रतीक के रूप में स्थापित करना था, ताकि विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध समाज में आत्मविश्वास और साहस जागृत हो सके। आज के दौर में भी हनुमान जी शायद सबसे अधिक सहज और सुलभ देवता माने जाते हैं। हर मंगलवार मंदिरों में उमड़ती भीड़ यह दर्शाती है कि लोग उन्हें अपनी दैनिक चिंताओं, संघर्षों और असमंजस में कितना निकट पाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हनुमान जी सेवा, शक्ति और अनुशासन का ऐसा संतुलन प्रस्तुत करते हैं जिससे आज का युवा वर्ग सहज रूप से जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन भक्ति और इतिहास की सीमाओं से परे कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जो तर्क और विज्ञान को चुनौती देती प्रतीत होती हैं। क्या यह संभव है कि हनुमान जी आज भी किसी रूप में धरती पर सक्रिय हों? इसी प्रश्न से जुड़ा एक अत्यंत रहस्यमय दावा हाल के वर्षों में इंटरनेट पर व्यापक रूप से फैल गया। इस कथा के अनुसार श्रीलंका के सघन जंगलों में मातंग नाम की एक आदिवासी जनजाति रहती है, जो बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग मानी जाती है। कहा जाता है कि इस जनजाति का विश्वास है कि हनुमान जी हर 41 वर्षों में स्वयं उनसे मिलने आते हैं। दावा किया जाता है कि पिछली ऐसी मुलाकात वर्ष 2014 में हुई थी। कथित रूप से ये लोग एक गोपनीय पुस्तक में हनुमान जी के साथ हुई बातचीत और संदेशों को सुरक्षित रखते हैं। हालांकि अब तक किसी भी स्थापित मानव शास्त्रीय अध्ययन या वैज्ञानिक शोध ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे एक आधुनिक लोक कथा या शहरी किंवदंती भी माना जा सकता है। फिर भी यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि आस्था केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं रहती, वह समय, तर्क और सीमाओं को पार कर मानव चेतना में जीवित रहती है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि हनुमान जी की यात्रा केवल चिरंजीवी होने तक सीमित नहीं मानी जाती। कुछ पौराणिक संकेत इससे कहीं आगे की कहानी की ओर इशारा करते हैं। सूर्य पुराण में एक रोचक उल्लेख मिलता है कि आने वाले अगले कल्प में हनुमान जी स्वयं सृष्टि की जिम्मेदारी संभालेंगे, अर्थात उस समय के ब्रह्मा के रूप में। मान्यता है कि वर्तमान में उनकी कठोर तपस्या उसी उच्च पद के लिए आत्मिक तैयारी है। इसी क्रम में एक और भविष्यवाणी सामने आती है। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब भगवान कल के अधर्म के विनाश हेतु अवतार लेंगे, तब हनुमान जी पुनः सक्रिय भूमिका में प्रकट होंगे। जैसे उन्होंने त्रेता युग में श्री राम का और द्वापर में अर्जुन का साथ दिया था, वैसे ही वे कल्कि को दिव्य शस्त्र और रणनीतिक ज्ञान प्रदान करेंगे, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना संभव हो सके। कुछ आधुनिक रहस्य प्रेमियों के बीच एक दिलचस्प अटकल भी चलती है। हिमालयी क्षेत्रों में जो यति या बिगफुट जैसी विशाल आकृति की घटनाएं बताई जाती हैं, उन्हें कुछ लोग हनुमान जी के विराट स्वरूप से जोड़कर देखते हैं। यद्यपि यह विचार प्रमाणित नहीं है, फिर भी रहस्यमयी कथाओं में यह विषय काफी आकर्षण रखता है। इन तमाम कथाओं और भविष्य संकेतों के बीच एक गहरा प्रश्न उभरता है, हनुमान जी की अमरता का वास्तविक अर्थ क्या है? यदि हम कुछ क्षणों के लिए केवल भक्ति से हटकर तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से देखें, तो रामायण के बाद हनुमान जी की भूमिका हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, व्यवस्था की निरंतरता। हनुमान जी समय के साथ बदलने वाली सत्ता नहीं है, बल्कि युगों को जोड़ने वाली स्थिर शक्ति है। संसार बदलता है, समाज और तकनीक बदलती है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए एक चेतन तत्व सदैव उपस्थित रहता है। हनुमान जी उसी शाश्वत निरंतरता का प्रतीक हैं, जो त्रेता की मर्यादा को कलयुग की अव्यवस्था तक पहुंचाता है। दूसरा, शक्ति का परिष्कार। रामायण में हनुमान जी पर्वत उठाते हैं, महाभारत में वे मौन रहकर
अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान होते हैं और कलयुग में वे तुलसीदास जैसे संतों की चेतना को प्रेरित करते हैं। यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति समय के साथ अपना रूप बदलती है, बल से संयम की ओर, प्रदर्शन से प्रेरणा की ओर। तीसरा, आदर्श शिष्य का स्वरूप। असीम सामर्थ्य के बावजूद हनुमान जी कभी अहंकार में नहीं बनते। वे सदा स्वयं को सेवक और शिष्य मानते हैं। संभवतः उनकी अमरता का उद्देश्य यही है, मानवता को यह स्मरण कराते रहना कि सच्चा ज्ञान, विनम्रता और समर्पण किसी भी भौतिक शक्ति से कहीं अधिक महान होते हैं। शास्त्र संकेत देते हैं कि हनुमान जी की उपस्थिति तब तक बनी रहती है जब तक राम कथा का स्मरण इस संसार में होता रहेगा। इसका गूढ़ अर्थ केवल इतना नहीं कि कोई दिव्य पात्र अमर है, बल्कि यह कि जब तक मानवता में सत्य, सेवा और त्याग जीवित है, तब तक हनुमान तत्व सक्रिय है। हनुमान किसी सीमित देह में बंधे हुए नहीं हैं। वे एक प्रवाह हैं, एक चेतन शक्ति। तो क्या वे आज भी हमारे आसपास हैं? उत्तर स्पष्ट नहीं है। शायद हैं, और शायद उस रूप में नहीं जैसा हम कल्पना करते हैं। रामायण के बाद हनुमान जी कहां गए, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं मिलता। कहीं वे गंधमादन पर्वतों में तप में लीन बताए जाते हैं, कहीं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर मौन संरक्षक के रूप में उपस्थित दिखते हैं, और आज के समय में वे किसी साधक के मन में उठती प्रार्थना में, किसी भक्त की निःशब्द आस्था में जीवित हैं। हनुमान की कथा रेखीय नहीं है, वह एक वृत्त है, एक ऐसा चक्र जिसकी शुरुआत भी राम है और जिसका अंत भी राम ही है। कोई उन्हें देवता मानता है, कोई प्रतीक, कोई मिथक और कोई ऊर्जा, पर एक तथ्य निर्विवाद है, हनुमान इस सृष्टि के सबसे प्राचीन साक्षी हैं। उन्होंने युगों को गुजरते देखा है, धर्म को गिरते और उठते देखा है, और स्वयं सब कुछ सहते हुए भी सेवा को नहीं छोड़ा। मान्यता है कि जब तक इस संसार की आखिरी कथा लिखी नहीं जाती, तब तक हनुमान तत्व यहीं बना रहेगा। शायद अगली बार जब आप पर्वतों से आती ठंडी हवा को महसूस करें या किसी मंदिर में गूंजती घंटियों की ध्वनि सुने, तो एक पल ठहरिएगा। हो सकता है कहीं कोई मौन मुस्कान के साथ उपस्थित हो, अपने आराध्य के अगले संकेत की प्रतीक्षा में, क्योंकि कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर श्री कृष्ण चाह लेते तो महाभारत का रक्तपात पलक झपकते थम जाता। वे स्वेच्छा से युद्ध भूमि की अग्नि शांत कर सकते थे, गांधारी के क्रोध की ज्वाला बुझ सकती थी, आशियों का रोष टल सकता था, यदुवंश का पतन रोका जा सकता था, और वह एक साधारण तीर कभी उनके चरणों तक पहुंचता ही नहीं। पर असली सवाल यह नहीं है कि कृष्ण क्या करने में सक्षम थे, सवाल यह है कि उन्होंने क्या नहीं किया और क्यों। जिस देवता के संकेत पर दिशाएं बदल जाती हैं, जिसके सुदर्शन का वेग काल तक को पीछे छोड़ देता है, जो रणभूमि में खड़े खड़े अर्जुन को जीवन का रहस्य दे देता है, वही भगवान अंत, देहांत को सहजता से क्यों स्वीकार करते हैं? क्या श्री कृष्ण भी समय के विधान में बंधे थे, या उनका प्रस्थान स्वयं में एक लीला था? ऐसी लीला जिसे समझने के लिए बुद्धि से अधिक जागृति चाहिए। यह केवल मृत्यु की कथा नहीं, यह उस क्षण का वर्णन है जब स्वयं विष्णु अवतार ये समझाते हैं कि लक्ष्य पूरा होते ही शरीर का परित्याग भी धर्म का ही विस्तार है। युद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र शांत था, पर वह शांति मौत जैसी थी। चारों तरफ टूटे रथों की लकड़ी, टूटी ढालें, बिखरे तीर बाण, और उन योद्धाओं की देहें पड़ी थीं जो कल तक वज्र समान थे। बचे हुए लोग जीवित थे, पर भीतर से ढह चुके थे। पांडवों की विजय थी, लेकिन आंसुओं से भरी हुई। गुरु गए, भाई खोए, सगे संबंधी धराशायी। यह जीत ताज नहीं, बोझ की तरह थी, और उस भीषण नीरवता के बीच सबसे अधिक शांत दिखाई देते थे श्री कृष्ण। न मुस्कान, न पछतावा, बस एक गहरी अंतर की नीरवता, क्योंकि वे जान चुके थे युद्ध में विजेता नहीं हुए, केवल अधर्म पर प्रहार हुआ है, और उस प्रहार में मनुष्यत्व भी घायल हो गया। उसी समय अपनी करुणा और मातृत्व में जलती हुई थी गांधारी। जिस स्त्री ने पति के अंधत्व को अपना लिया था, पट्टी बांधकर जीवन बिताया था, आज 100 पुत्रों के वियोग में पूरी तरह टूट चुकी थी। जब कृष्ण उसके सामने आए, दुह क्रोध बनकर फूट पड़ा। वह श्री कृष्ण को दोष देती है, तुम चाहते तो युद्ध बच जाता, मेरे पुत्र जीवित होते। कृष्ण मौन रहे, उन्होंने किसी तर्क की आवश्यकता नहीं समझी, और उसी क्षण गांधारी का श्राप फूटा। जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तेरे यादव वंश का भी विनाश होगा। 36 वर्षों में आपस का संघर्ष उन्हें मिटा देगा।
वातावरण जम गया, देहें कांप उठी, पर कृष्ण के चरण स्थिर थे। उनके होठों पर हल्की सी स्वीकृति मुस्कुराहट। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, माता, आपका कहा हुआ स्वीकार है। दूसरों के लिए वह श्राप था, पर मैं उसे वरदान मानता हूं, क्योंकि जब किसी भूमिका का उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसका अवसान भी अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण यह समझते थे कि गांधारी के मुख से निकला वचन केवल दुख से उपजा क्रोध नहीं है, वह समय की घोषणा है, वह युग परिवर्तन का संकेत था। द्वारका उस समय अपने चरम पर थी, समुद्र से घिरी सुनहरी नगरी, भव्य महल, ऐश्वर्य के शिखर पर खड़ा यदुवंश। किंतु समृद्धि अक्सर आत्मघातक बन जाती है। यदुवंशी अपने पराक्रम और सामर्थ्य के मद में यह भूलने लगे कि शक्ति तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ विनम्रता चलती रहे। कृष्ण सब देख रहे थे, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि जब समझाने का समय बीत जाए तो अनुभव ही शिक्षक बन जाता है। उसी अनुशासनहीनता के बीच यदुवंश के कुछ युवा मजाक में अराशियों का अपमान करने निकल पड़े। सांभ को स्त्री के रूप में सजाया गया और हंसते हुए मुनियों से पूछा गया, बताइए, यह स्त्री किस प्रकार का पुत्र जन्म देगी? मुनियों ने बाहरी वेश नहीं देखा, उन्होंने भीतर बैठा अहंकार पहचान लिया। उनके शब्द भविष्य बन गए। इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जो कहा गया था वह घटनाओं में ढल गया। सांभ के शरीर से वास्तव में एक भारी लोहे का मूसल निकला। घबराहट फैली। उग्रसेन ने आदेश दिया कि इसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। सबने मान लिया कि संकट समाप्त हो गया, पर वे भूल गए, श्राप नष्ट नहीं होता, उसका रूप मात्र बदलता है। उसी चूर्ण से समुद्री तट पर विचित्र कठोर नुकीली घास उग आई, मानो प्रकृति स्वयं किसी आगामी न्याय की तैयारी कर रही हो। गांधारी का वचन अब अंकुरित हो चुका था। द्वारका बाहर से अब भी चमकती हुई लगती थी, लेकिन भीतर का संतुलन टूट चुका था। यदुवंश के लोग, जो कभी मर्यादा और संयम के लिए जाने जाते थे, अब मदिरा, वैभव और सत्ता के नशे में खोते जा रहे थे। उन्हें लगता था कि कृष्ण उनके साथ हैं, इसलिए वे अजेय हैं, पर वही भ्रम उनका सबसे बड़ा पतन बन गया। ईश्वर का साथ अधिकार नहीं, अवसर होता है, और जब अवसर को अपमान में बदला जाए, विनाश सुनिश्चित हो जाता है। कृष्ण मौन थे, क्योंकि समय आगे बढ़ चुका था। अब कोई चक्र, कोई देव शक्ति, कोई चमत्कार उस कर्मफल को रोक नहीं सकता था। समुद्र किनारे उगी उस लोहे सी कठोर घास में ही यदुवंश का अंत लिखा था, और श्री कृष्ण जानते थे अब उन्हें भी अपनी ही लीला के सबसे वेदनापूर्ण अध्याय का साक्षी बनना है। भीतर की चेतना जब गिर जाती है तो बाहर की व्यवस्था अपने आप ढहने लगती है, और उसी का समय आया। यदुवंश के इतिहास में अंतिम क्षण। प्रभास के तट पर विशाल उत्सव का मंच सजाया गया था। खुले आकाश के नीचे हर यदुवंशी इकट्ठा था। उत्सव था, पर उसमें श्रद्धा नहीं थी, केवल मदिरा का बहाव था, हंसी थी, और विवेक कहीं खो गया था। जैसे जैसे शराब की धार बढ़ी, विवेक भी बहकर दूर चला गया। वे लोग जो कभी धर्म की बातें करते थे, अब एक दूसरे के दोषों की गिनती में जुट गए। किसी ने अतीत के पन्नों को खोल दिया, किसी ने किसी की पत्नी का अपमान किया, किसी ने किसी की शक्ति पर सवाल उठाया। शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रहे थे, दे बदल चुके थे हथियार। धीरे धीरे तट पर उगी घास भी उनके संघर्ष का हिस्सा बन गई। किसी ने उसे उठाया और दूसरे पर वार किया। वह घास अब मूसल के रूप में बदल चुकी थी। एक वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते उत्सव युद्ध का रूप ले गया। भाई भाई पर टूट पड़ा, पुत्र पिता पर, मित्र बन गए शत्रु। चीखें, रक्त और मृत्यु, सबने साथ निभाया। श्री कृष्ण वहां खड़े थे, शांत, स्थिर, मौन। उन्होंने किसी को नहीं रोका, क्योंकि यह वही समय था जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले हो चुकी थी। यह था गांधारी के श्राप का अंतिम चरण। यदुवंश अपने ही अहंकार और पाप के कारण अपने हाथों से विनष्ट हो रहा था। एक एक करके वीर गिरते गए। अंततः जब आखिरी यदुवंशी भी धरती पर गिरा तो समुद्र तट की रेत पूरी तरह रक्त से लाल हो चुकी थी। वहां केवल एक व्यक्ति बचा, श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर शोक नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह अवश्यंभावी था। यह अंत नहीं था, बल्कि पूर्णता का प्रतीक था। एक ऐसा चक्र जो अब अपने समापन पर पहुंच चुका था। उसी समय बलराम मौन रहते हुए समुद्र की ओर बढ़े। उन्होंने किसी से कोई शब्द नहीं कहा। धीरे धीरे वे जल में मिलते गए, जैसे कोई महान शक्ति अपने स्रोत में लौट रही हो।
उनके साथ साथ द्वारिका का भव्य नगर भी समुद्र में डूबने लगा। महल, द्वार, स्तंभ सब धीरे धीरे पानी के भीतर विलीन हो गए। वह नगर जो कभी देवताओं का निवास प्रतीत होता था, अब केवल इतिहास बन रहा था। श्री कृष्ण ने अंतिम बार द्वारिका की ओर देखा। उनकी आंखों में न मोह था, न कोई पीड़ा, सिर्फ पूर्ण स्वीकार्यता। अब वे पूरी तरह अकेले थे। उनका कुल समाप्त हो चुका था, उनका नगर लुप्त हो गया था और उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्होंने जीवन को राजा की तरह जिया, मित्र की तरह निभाया, सारथी की तरह मार्ग दिखाया और योगी की भांति तपस्या की। अब वे तपस्वी की तरह जंगल की ओर बढ़े। जंगल में गहराई में वे एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। उनका शरीर थका हुआ था, पर उनकी आत्मा असीम शांति में डूबी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय श्री कृष्ण केवल शरीर में मौजूद थे। उनका मन और चेतना पहले ही ब्रह्म में विलीन हो चुकी थी। तभी एक शिकारी वहां आया। उसने दूर से केवल एक चमकती हुई आकृति देखी और उसे हिरण का कान समझ बैठा। बिना सोचे समझे उसने तीर चलाया, जो सीधे श्री कृष्ण के चरणों में लगा। वही चरण जिनके स्पर्श से पत्थर भी पवित्र हो जाते थे। जब शिकारी पास आया और देखा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो वह कांप उठा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, डरो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो होना था वही हुआ, तुम केवल माध्यम बने। उन्होंने उसे राम और बाली की कथा सुनाई, कैसे एक पूर्व जन्म का वचन आज पूरा हुआ। उस पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला पूरी की। उन्होंने शरीर का त्याग किया और अपने विराट स्वरूप में विलीन हो गए। आकाश स्थिर हो गया और प्रकृति मौन हो गई। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक युग का समापन। द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण के शरीर का त्याग केवल एक क्षण नहीं था। यह ऐसा था जैसे समय खुद थम गया हो। हवा रुकी, पक्षी चुप हो गए और पृथ्वी ने मानो यह स्वीकार कर लिया कि एक युग का भार उतर चुका है। उनके शरीर के ऊपर पुष्प वर्षा हुई, जैसे देवताओं ने भी स्वीकार कर लिया कि लीला पूर्ण हो चुकी है। शिकारी वहीं बैठा रहा, कांपता हुआ और यह समझने की कोशिश करता हुआ कि उसने क्या किया। यह उसके लिए केवल दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जीवन भर का अनुभव बन गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म केवल दिखाई देने वाले क्रियाओं में नहीं होता, बल्कि वह समय और नियति का परिणाम भी होता है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन केवल माध्यम थे, वैसे ही यहां भी शिकारी केवल माध्यम बन पाया। कर्म का यही संदेश था, करने वाला तो दिखाई देता है, पर कराने वाला समय और नियति होती है। यही ज्ञान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में पूरी दुनिया को दिया। कुछ समय बाद पांडवों के कानों तक वह दुखद समाचार पहुंचा कि श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। अर्जुन के लिए यह मानो आकाश से गिरा वज्र था। वही अर्जुन जिसने महाभारत के रणभूमि में कभी डर या हिचक नहीं महसूस की, आज अपने जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सच्चे मित्र से अलग हो गया था। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर जब उन्होंने कृष्ण की मृत देह को देखा, उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीतर एक ओर शोक था और दूसरी ओर एक अजीब अनुभूति। कृष्ण वास्तव में चले नहीं गए, केवल आंखों से अदृश्य हो गए हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी की गई, चिता सजाई गई और अग्नि प्रज्वलित हुई। लेकिन जैसे ही अग्नि ने कृष्ण के शरीर को छुआ, एक दिव्य घटना हुई। कहा जाता है कि उनके हृदय से एक अत्यंत पवित्र प्रकाश उठा और आकाश में विलीन हो गया। यह प्रकाश किसी साधारण लौ की तरह नहीं था, बल्कि चेतना का स्वरूप था। यह संकेत था कि कृष्ण की आत्मा कभी भी शरीर में बंधी नहीं थी। वे पहले से अनंत थे और अनंत में ही विलीन हो गए। उनके शरीर का दहन हुआ, लेकिन चेतना अमर रही। इसी क्षण द्वापर युग का अंत हुआ। धर्म के चार स्तंभ, सत्य, दया, तप और दान, जो द्वापर युग में मजबूत थे, अब कमजोर पड़ने लगे। कलयुग का आगमन हुआ, जो बाहरी संघर्षों से ज्यादा आंतरिक लड़ाइयों का युग था। अब अस्त्र शस्त्र से अधिक खतरनाक हथियार थे, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और असत्य। कृष्ण इसे भलीभांति समझते थे, इसलिए उन्होंने गीता में केवल युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। उनका संदेश साफ था, जब बाहरी धर्म कमजोर हो जाए, तब व्यक्ति को अपने भीतर धर्म बनाए रखना होता है। कृष्ण के शरीर के जाने के बाद दुनिया बदल गई। राजा कमजोर हुए, रिश्ते टूटने लगे और मनुष्य भीतर से हिलने लगा। लेकिन उसी अंधकार में कृष्ण का उपदेश दीपक की तरह जलता रहा।
गीता केवल एक ग्रंथ नहीं रही, वह हर मनुष्य के अंदर की आवाज बन गई। जब कोई अपने कर्मों से भयभीत होता है या कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है, तब कृष्ण की वाणी गूंजती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही उनका असली अवतार है जो युगों तक जीवित रहेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है, यदि कृष्ण ईश्वर थे तो उन्होंने अपने वंश को क्यों नहीं बचाया? इसका उत्तर गहरा है। कृष्ण यह दिखाना चाहते थे कि ईश्वर भी अपने बनाए नियमों से ऊपर नहीं होते। यदि ईश्वर खुद नियम तोड़ दें तो धर्म केवल शक्ति का नाम बनकर रह जाएगा। यदुवंश का विनाश यही संदेश देता है। कोई भी वंश चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर अहंकार में डूब जाए उसका अंत निश्चित है। गांधारी का श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं था, यह न्याय का संतुलन था। कृष्ण ने इसे स्वीकार कर यह सिखाया कि पीड़ा का सम्मान करना भी धर्म है। उस मां ने 100 पुत्र खोए थे, उनके दुख को टालना अधर्म होता। कृष्ण ने न तो उसे रोका और न प्रतिशोध लिया, उन्होंने समय को अपने काम करने दिया। इस तरह कृष्ण की मृत्यु यह नहीं बताती कि ईश्वर भी मरते हैं, बल्कि यह सिखाती है कि जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो आसक्ति छोड़ देना ही परम योग है। आज भी लोग पूछते हैं, कृष्ण आज कहाँ हैं? कुछ कहते हैं वे वैकुंठ में हैं, कुछ कहते हैं वृंदावन में, तो कोई कहता है कि वे गीता में विद्यमान हैं। लेकिन असली सत्य यह है कि कृष्ण उस जगह हैं जहां कर्म किया जाता है। जहां कोई निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को निभाता है, वहीं कृष्ण अपने रूप में उपस्थित हैं। जहां कोई अन्याय के सामने डटकर खड़ा होता है, वहां कृष्ण की मुस्कान महसूस होती है। और जहां कोई मोह त्याग कर सत्य का मार्ग चुनता है, वहां कृष्ण जीवित हो उठते हैं। कृष्ण का शरीर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनका संदेश और चेतना कभी समाप्त नहीं हुए। उनका देह त्याग केवल अंतिम त्याग नहीं था, बल्कि जीवन का एक महान उपदेश भी था। उन्होंने मित्रों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, नगर को छोड़ा और अंत में अपने शरीर को भी त्याग दिया। यही त्याग हमें सिखाता है कि जो छोड़ना जानता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। कृष्ण स्वतंत्र थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए देह का अंत किया। आज के कलयुग में जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे कृष्ण को याद करना चाहिए। उनका जीवन यह दर्शाता है कि अंत वास्तव में अंत नहीं होता। युग बदल सकते हैं, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन चेतना, विचार और संदेश शाश्वत रहते हैं। इसीलिए जब कोई बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनता है, उसका मन शांत हो जाता है। जब कोई युद्ध या संघर्ष में उलझा होता है और गीता खोलता है, उसे मार्गदर्शन मिलता है। और जब कोई अकेला महसूस करता है, उसे लगता है कोई अदृश्य मित्र उसके साथ खड़ा है। वही मित्र कृष्ण है। श्री कृष्ण की देहत्याग कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का समापन था, ताकि अगला युग अपने कर्मों और अनुभवों से सीख सके। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और समय को सौंप दिया। यही कारण है कि हजारों सालों बाद भी उनका नाम लेते ही मन श्रद्धा और सम्मान से झुक जाता है। कृष्ण शरीर नहीं थे, वे चेतना थे, और चेतना कभी मरती नहीं। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि शक्ति होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस शक्ति को सही समय पर न इस्तेमाल करने का साहस। वे चाहें तो सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने समय को उसका मार्ग पूरा करने दिया। जब उद्देश्य पूरा हो जाए, तब लगाव छोड़ देना ही मोक्ष की कुंजी है, चाहे वह राज्य हो, परिवार हो या स्वयं का शरीर ही क्यों ना हो। आज हम ऐसे समय में हैं जब युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों से लड़े जाते हैं। अधर्म हमारे भीतर ही जन्म लेता है। ऐसे समय में कृष्ण की वास्तविक उपस्थिति किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में है। जब हम सत्य चुनते हैं, जब हम अन्याय के सामने खड़े होते हैं, जब हम निष्काम भाव से कर्तव्य निभाते हैं, तब कृष्ण हमारे साथ खड़े होते हैं। याद रखिए, कृष्ण कभी नहीं मरे, वे केवल दृश्य से अदृश्य हुए, क्योंकि चेतना कभी समाप्त नहीं होती। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे जीवन परक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा केदारनाथ धाम ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही लगता है जैसे समय थम गया हो और प्रकृति स्वयं पूजा में लीन हो। लेकिन इस पवित्र स्थल में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में जानकर किसी का भी मन श्रद्धा और विस्मय से भर जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस दीपक की जो बिना तेल डाले 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। यह चमत्कार आज तक किसी वैज्ञानिक व्याख्या में नहीं बांधा जा सका।
कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने एक परम भक्त की साधना को सिद्ध करने के लिए आधा वर्ष एक ही रात में पिरो दिया था और उसी का प्रतीक यह अखंड ज्योति मानी जाती है। अब सवाल उठता है, भैरवनाथ को इस धाम का रक्षक क्यों कहा जाता है? धारणा है कि स्वयं महादेव ने भैरव को आदेश दिया था कि जब तक वे समाधि में हैं तब तक क्षेत्र की रक्षा का दायित्व उन्हीं पर रहेगा। इसी कारण बिना भैरवनाथ की वंदना के केदारनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। है ना, किंवदंती यह भी है कि जब कुछ शोधकर्ता इन रहस्यों को समझने के लिए यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कई ऐसी घटनाएं महसूस की जिन्हें विज्ञान के दायरे में नहीं रखा जा सकता। विशेषकर रीतस कुंड, जिसकी जलधारा बरसों से न घटती है और न ही इसका स्रोत स्पष्ट है, यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन सबसे अनोखा है यहाँ का स्वयंभू शिवलिंग, जिसे दुनिया के किसी भी अन्य शिवलिंग से बिल्कुल अलग माना जाता है। इसका आकार, इसकी सतह, इसकी ऊर्जा, सब कुछ विशिष्ट है। कुछ विद्वान तो इसे नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित शिवलिंग का आध्यात्मिक जुड़वां कहते हैं, जैसे दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हों। कभी एक साधु इस ज्योति का रहस्य जानने के लिए चुपके से मंदिर के अंदर घुस गया था। कहते हैं कि अंदर जो हुआ वह इतना अलौकिक था कि वह व्यक्ति बाहर आकर बोल ही न सका। कई लोग इसे उसके लिए महादेव की चेतावनी मानते हैं कि कुछ रहस्य सिर्फ आस्था के लिए बने होते हैं, जिज्ञासा के लिए नहीं। अब बात आती है, आखिर इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परंपरा कहती है कि इसे सबसे पहले पांडवों ने महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए बनाया था। फिर आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया और इसे सनातन संस्कृति का एक शाश्वत तीर्थ बना दिया। 3 विशाल पर्वतों के बीच बसे इस धाम के आसपास बहने वाली मंदाकिनी, क्षीरगंगा, स्वर्णगौरी, मधुगंगा और सरस्वती की धाराएं मिलकर ऐसा दृश्य रचती हैं कि लगता है जैसे पूरा क्षेत्र देवताओं का निवास हो। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कहते हैं कि इस भूमि पर खड़े होकर मनुष्य को स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। लेकिन एक बात कम लोग जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। माना जाता है कि हिमालय में होने वाले भविष्य के परिवर्तनों के कारण यह स्थान धीरे धीरे छिप जाएगा। पर यह भी कहा जाता है कि जहां महादेव रहते हैं वहां से ऊर्जा कभी मिटती नहीं, केवल रूप बदलती है। अब सबसे रोमांचक बात, मंदिर में प्रयुक्त वे विशाल पत्थर जिनसे यह धाम बना है, उनकी उत्पत्ति और निर्माण तकनीक आज भी रहस्य है। न भारी मशीनें थीं, न आधुनिक साधन, फिर इतनी ऊंचाई पर इन्हें कैसे पहुंचाया गया? वैज्ञानिक आज भी इस प्रश्न का ठोस उत्तर नहीं दे पाए हैं। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर देखने में जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। इसके निर्माण में जो विशाल भूरे पत्थर लगे हैं, वे आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं दिखाई ही नहीं देते। हैरानी तो तब और बढ़ जाती है जब याद आता है कि यह धाम लगभग 22,000 फीट की दुर्गम ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी ऊंचाई जहां आज भी आधुनिक मशीनें और भारी भरकम उपकरण संघर्ष करते हैं। फिर सवाल यही उठता है, आखिर इतने बड़े पत्थरों को यहां तक लाया कैसे गया होगा? पुरातत्वविद भी इस सवाल पर एकमत नहीं है और भक्तों का मानना है कि इस धाम का निर्माण साधारण मानव शक्ति से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी दिव्य शक्ति के वरदान से हुआ होगा। सदियों तक बर्फ में दबी रही पवित्र नगरी हिमालय की कठोर जलवायु ने कभी कभी केदारनाथ को पूरी तरह अपने भीतर समा लिया है। लोक कथाएं बताती हैं कि लगभग 400 वर्षों तक यह मंदिर इतनी घनी बर्फ की चादर में छिपा रहा कि उसका अस्तित्व ही मानो लुप्त हो गया। श्रद्धालु दर्शन करने तक नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि पूरा परिसर ही बर्फीले हिम पर्वत का हिस्सा बन चुका था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अनुसंधान दलों ने इस क्षेत्र की खोजबीन की और बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया, तो सामने जो दृश्य उभरा उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। सदियों पुरानी बर्फ ने मंदिर को जरा भी क्षति नहीं पहुंचाई थी। दीवारें वैसी ही, संरचना वैसी ही, मानो समय ठहर गया हो। यह खोज पूरे देश में रोमांच और भक्ति की लहर ले आई। भीमशिला का रहस्य, प्रलय में रक्षक, 2013 की विनाशकारी आपदा ने उत्तराखंड को एक पल में तबाह कर दिया। मंदाकिनी का प्रचंड रूप सब कुछ बहा ले गया। पहाड़ टूट पड़े, गांव उजड़ गए। पर आश्चर्य की बात यह रही कि इस भयावह प्रलय में भी केदारनाथ मंदिर अक्षुण्ण खड़ा रहा। लोग कहते हैं मंदिर के पीछे आकर अटकी विशालकाय भीमशिला ने आघात को रोक लिया, नहीं तो कहानी कुछ और ही होती। इस रहस्यमयी शिला के
अचानक प्रकट होने और मंदिर को बचा लेने ने भक्तों के मन में इसे एक दिव्य सुरक्षा कवच का दर्जा दे दिया। 2013 की वह त्रासदी आज भी दिल दहला देती है। दूर दूर से श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे थे, पर प्रकृति के एक भयंकर प्रहार ने देखते ही देखते हजारों जिंदगियां निगल ली। 6000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए और अनगिनत घायल पड़े थे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि उफनती मंदाकिनी पूरे क्षेत्र को निगल जाने के लिए बेताब हो, मानो कुछ भी उसकी राह में टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी, जैसे स्वयं महाशक्तियों ने अपनी मौजूदगी का संकेत दिया हो। जब नदी का प्रवाह मंदिर की ओर बढ़ता हुआ सब कुछ बहा ले जाने की गति में था, उसी उफान में एक विशाल पत्थर का टुकड़ा लुढ़कता हुआ आया। वह शिलाखंड मंदिर से लगभग 10 मीटर पहले आकर अजीब तरह से स्थिर हो गया, मानो वह उसी क्षण मंदिर की रक्षा के लिए ही थम गया हो। तेज धारा के साथ बहते हुए उसका अचानक रुक जाना आज भी लोगों को किसी दिव्य संरक्षक की ढाल सा प्रतीत होता है। तेज रफ्तार से उतरता हुआ पानी जब तबाही मचा रहा था, तब एक अद्भुत घटना घटी। जलधारा ने जहां तहां सब कुछ बहा कर ले जाया, वहीं मंदिर को उसने ऐसे छोड़ दिया मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। पानी का बहाव मंदिर को छूकर भी उसके दोनों किनारों से मुड़ गया, और यह सब उस विशाल शिलाखंड की वजह से हुआ, जिसने ठीक पीछे खड़े होकर पूरे धाम को अपनी ढाल की तरह बचा लिया। उस समय मंदिर के भीतर मौजूद लोग पूरी तरह टूट चुके थे। किसी को अपनी जान बचने की आशा नहीं थी, मगर इसी एक शिला ने 500 से भी अधिक लोगों के प्राण बचा लिए। यह चमत्कार था या संयोग, बहुत लोग अलग अलग मानते हैं, परंतु श्रद्धालुओं के लिए तो यह स्पष्ट रूप से महादेव की अनंत लीला का ही प्रत्यक्ष रूप था। पानी के साथ बहकर आई इस महान शिला को बाद में भीमशिला कहा गया। आज केदारनाथ पहुंचने वाला हर भक्त मंदिर की परिक्रमा करते समय इस शिला के दर्शन करता है और इसे प्रणाम करता है। यह ठीक गर्भगृह के पीछे खड़ी है, मानो आज भी धाम की रक्षा कर रही हो। जब वैज्ञानिकों ने इस भीमशिला की जांच पड़ताल शुरू की, तो आधुनिक मशीनों से इसे हिलाने तक की कोशिशें की गई, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। यह विशाल शिला जरा भी नहीं डिगी। रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकला कि यह पत्थर लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अब कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर भीमशिला 500 लोगों को बचा सकती थी, तो बाकी लोगों की रक्षा क्यों नहीं हो पाई? इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच यही है। यहां आने वाले कई लोग भक्ति से अधिक मनोरंजन की भावना लेकर पहुंचते हैं। कई लोग तो सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो और रील्स बनाने आते हैं, जैसे यह कोई पिकनिक स्पॉट हो। कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो बाहर दुनिया को दिखाते हैं कि वे कितने भक्त हैं, जबकि उनका जीवन इसके ठीक उलट चलता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि केदारनाथ एक पवित्र तीर्थ है, पर्यटन स्थल नहीं। केदारनाथ के भविष्य को लेकर रहस्यमयी भविष्यवाणी। अब बात एक और गहरे रहस्य की, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने वर्षों से लोगों को विस्मित किया है। कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि आने वाले समय में एक दिन नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। जिस क्षण यह घटना घटेगी, उसी क्षण केदारनाथ धाम का शिवलिंग धरती से विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद एक प्रचंड प्राकृतिक अपहीवल आएगा जो पूरे क्षेत्र को घने बर्फ के नीचे दबा देगा। कहा जाता है कि जब वह समय आएगा, तब केदारनाथ धाम पृथ्वी से ऐसे गायब हो जाएगा मानो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कई लोगों का मानना है कि केदारनाथ धाम कभी हिम युग के दौरान लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबा रहा, फिर भी मंदिर की संरचना को कोई आंच नहीं आई। अगर वह समय इसे नहीं मिटा सका, तो आगे भी प्रकृति की कोई चुनौती इसे आसानी से नहीं हिला पाएगी, ऐसा लोगों में विश्वास है। भविष्य क्या मोड़ लेगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह धाम एक अनोखी और अद्भुत स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है, जो आज भी उतना ही मजबूती से खड़ा है। नंबर 5, उदक कुंड का रहस्य। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित उदक कुंड का अत्यधिक पवित्र महत्व बताया गया है। भक्तों की मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कुंड का जल ग्रहण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस जल को आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। शिव पुराण के केदार खंड में उल्लेख है कि उदक कुंड का जल 5 महासागरों का संगम माना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 की आपदा से पहले यहां 5 कुंड मौजूद थे, लेकिन प्रलय के बाद इनमें से 3 रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गए।
आज भी वैज्ञानिक उन खोए हुए 3 कुंडों का कोई पता नहीं लगा पाए हैं। केवल उदक कुंड और रेतस कुंड ही सुरक्षित बचे हैं। नंबर 6, रेतस कुंड का रहस्य। मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर सरस्वती नदी के किनारे स्थित रेतस कुंड अपनी विचित्रता के लिए प्रसिद्ध है। केदार खंड में वर्णन मिलता है कि इस कुंड के पास एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करने पर इसके जल में बुलबुले उठने लगते हैं। जनश्रुति तो यहां तक कहती है कि इस जल को पीने वाला व्यक्ति शिव स्वरूप के समान आचरण करने लगता है। 2013 की तबाही में यह कुंड भी पूरी तरह गायब हो गया था, मगर हाल के वर्षों में इसे फिर से खोज लिया गया। सबसे अद्भुत बात यह है कि आज भी यह कुंड केवल शिव मंत्र के जाप पर ही बुलबुले छोड़ता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रत्युत्तर हो। नंबर 7, पांडवों से जुड़ा केदारनाथ का अध्याय किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों ने ही केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी। युद्ध में अपने ही संबंधियों का वध करने का बोझ उनके मन पर भारी था, इसलिए वे प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन शिव उन्हें क्षमा देने के इच्छुक नहीं थे। पांडवों से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को एक बैल के रूप में छिपा लिया ताकि वे उन्हें पहचान न सकें। इसके बाद की कथा में अनेक चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हैं, जिन्होंने इस स्थान को और भी पवित्र बना दिया। जब भीम ने उस तपस्वी का असली रूप पहचान लिया और उनके समीप पहुंचे, तो शिव स्वयं 5 दिशाओं में विलीन हो गए। उनका शरीर 5 अलग अलग स्थलों में प्रकट हुआ: केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर, जिन्हें आज हम श्रद्धा से पंच केदार कहते हैं। बाद में पांडवों की विनम्र प्रार्थनाएं स्वीकार हुईं और जनश्रुति यह भी मानती है कि केदारनाथ धाम का निर्माण स्वयं पांडवों ने ही करवाया था। नंबर 8, केदारनाथ धाम केवल आधा वर्ष खुला रहता है। हिंदू आस्था का यह महान तीर्थ साल भर खुला नहीं रहता। भले ही श्रद्धालुओं का विश्वास यहां अटूट है, फिर भी केदारनाथ के कपाट केवल 6 महीनों के लिए ही खोले जाते हैं। शेष आधे वर्ष यह पवित्र धाम बर्फ से ढके ऊंचे पर्वतों के बीच शांत और निर्जन पड़ा रहता है। पर्वतीय मौसम की कठोरता, अत्यधिक बर्फबारी और प्राकृतिक परिस्थितियां ही इस परंपरा के पीछे प्रमुख कारण मानी जाती हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद परंपरा के अनुसार बाबा केदार की पंचमुखी डोली अलकनंदा घाटियों से होते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ ऊखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचाई जाती है। शीत ऋतु के 6 महीनों में भक्त वहीं बाबा के दर्शन करते हैं और यही कारण है कि भाई दूज के पावन दिन पर केदारनाथ मंदिर के द्वार औपचारिक रूप से बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि जब पांडव यहां पहुंचे थे, तब उन्होंने भगवान शिव का मंदिर बनवाने के बाद यहीं अपने पितरों को तर्पित किया था और वह शुभ तिथि भाई दूज ही थी। तब से वही परंपरा आज तक निभाई जाती है। इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण भी है। इसी दिन से पहाड़ों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है और हिमालयी इलाकों में रहना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए यात्रियों और पुजारियों की सुरक्षा हेतु सर्दियों भर मंदिर बंद रहता है। नंबर 9, रहस्यमयी अखंड ज्योति। जब द्वार बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो पुजारी विग्रह को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। मंदिर को शुद्ध किया जाता है और फिर भीतर एक छोटी सी दीप ज्योति प्रज्वलित की जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब 6 महीने बाद कपाट फिर खोले जाते हैं, तो वह दीपक बिल्कुल उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। वर्षों से लोग यह देखकर अचंभित हैं, एक साधारण सा दिया आधा साल कैसे जलता रहता है। भक्त इसे महादेव की प्रत्यक्ष कृपा ही मानते हैं। नंबर 10, वह साधु जो 6 महीने तक मंदिर के भीतर रहा। कई साल पहले एक साधु ने उसी दीपक के रहस्य को जानने की जिज्ञासा में चुपचाप कुछ फल सामग्री के साथ मंदिर के अंदर ही रहने का निश्चय कर लिया। कपाट बंद हुए और वह भीतर ही रह गया। उसने शिव से क्षमा मांगकर कहा, प्रभु, मैं बस आपका एक रहस्य समझना चाहता हूं। पहले 4 दिन तो उसके साथ लाए, फल उसे संभाले रहे, लेकिन जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, भूख ने उसे बेहाल कर दिया। अंततः वह कमजोर होकर वहीं लेट गया और मन में बोला, हे देव, क्या मेरी मृत्यु यहीं लिखी है। थकान से वह सो गया, पर जब उसकी आंख खुली तो उसने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी सांसें थाम दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे अपने चारों ओर ताजे फलों की सुगंध महसूस हुई। सामने रखा दीपक लगातार प्रदीप्त था, मानो किसी ने अभी अभी उसमें तेल डाला हो। आश्चर्य यह था कि साधु गहरी तपस्या में डूबते ही
ऐसी नींद में चला गया जो पूरे 6 महीनों तक टूटी ही नहीं। समय बीतता गया, बर्फीली हवाओं के बीच मौसम बदले और आखिरकार वह दिन आ गया जब केदारनाथ के कपाट फिर खुलने वाले थे। लोगों की भीड़ उमड़ी और वहीं कोने में बैठे उस साधु को देखकर सभी दंग रह गए। ये कौन है? ये तो 6 महीनों से यहीं बैठा था। धीरे धीरे साधु ने आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, मैंने दिव्यता को करीब से महसूस किया है। यहां कुछ ऐसा था जो मेरी देखभाल कर रहा था। जब बाद में मंदिर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें अजीब सी बात सामने आई। फलों को कोई दिखाई न देने वाली शक्ति रखती थी और दीपक में तेल भी कोई अदृश्य ही डालता था। तो साथियों, ये थे केदारनाथ धाम से जुड़े वे रहस्य जो सदियों से भक्तों को विस्मित करते आ रहे हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। जरूरत बस इतनी है कि आप इसे अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इन अद्भुत घटनाओं से रूबरू हो सकें। कुछ भी कहो, लेकिन यह मानना पड़ेगा, केदारनाथ की धरती पर आज भी शिव की उपस्थिति हर पल महसूस होती है। वहां जाने वाले हर यात्री के हृदय में यही अनुभव गूंजता है। और अब आपकी बारी, आप इन रहस्यों को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम जिस पर्वत की रहस्यमयी कहानी सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। इसे कई लोग एक जिंदा टाइम बम मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर यह कभी फट पड़ा तो केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड विनाश की आग में जल उठेगा। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां समुद्र मंथन के समय विषपान करने के बाद भगवान शिव ने गहन तपस्या की थी। आज भी वे यहाँ नीलकंठ रूप में विराजमान हैं। इस अद्भुत स्थान को कहा जाता है नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत का रहस्य सिर्फ इसकी कठिन चढ़ाई या खतरनाक जलवायु में नहीं छिपा है। इसका रहस्य कहीं गहरा है। यहाँ की रातें किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। बिना किसी इंसानी उपस्थिति के शंख और डमरू की ध्वनियां गूंज उठती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह पर्वत जीवित है, यह सांस लेता है, इसकी धड़कनें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिकों को यह बातें कल्पना जैसी लगीं, इसलिए नासा ने यहाँ सैटेलाइट थर्मल स्कैनिंग करवाई। नतीजे चौंकाने वाले थे। पर्वत के कुछ हिस्से समय समय पर गर्म और ठंडे होते पाए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जीव सांसों के माध्यम से ऊष्मा और शीतलता पैदा कर रहा हो। साल 2023 में वैज्ञानिकों की एक टीम यहाँ रिसर्च के लिए पहुंची। उनके पास ईएमएफ डिटेक्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मापने वाली मशीन थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे पर्वत के आधार पर चलाया, डिवाइस जलकर राख हो गई। न कोई सिग्नल, न कोई डाटा, बस गहरा शून्य। यह देख वैज्ञानिक हतप्रभ रह गए और तुरंत वहां से लौट गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। 1951 में भारत की एक गुप्त खोजी टीम भी यहां भेजी गई थी। उन्हें पर्वत के ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना था, लेकिन उनका अभियान अधूरा ही छोड़ना पड़ा। आधे से ज्यादा सदस्य रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए और जो लौटे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उनका दावा था कि उन्होंने वहां समय से परे एक ऐसी दिव्य आकृति देखी जो इंसानी नहीं बल्कि पूर्णतः ईश्वरीय थी। साधु संतों की मान्यता है कि पर्वत के भीतर एक अदृश्य मठ है जहां आशियों का एक समूह हजारों वर्षों से निरंतर साधना कर रहा है। ये आशी न सांस लेते हैं, न भोजन करते हैं। वे केवल सूर्य की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगों से जीवित रहते हैं। कहते हैं कि वे तभी प्रकट होते हैं जब पृथ्वी पर बड़ा संकट आने वाला हो। नीलकंठ पर्वत पर एक रहस्यमयी गुफा भी है जिसके भीतर जाते ही सभी विचार और ध्वनियां मौन हो जाते हैं। जो भी यहाँ ध्यान करता है उसे भविष्य की झलक दिखाई देती है। कई लोगों ने यहाँ महाप्रलय के दृश्य देखे, दुनिया जलती हुई, विनाश की लपटें और फिर पर्वत से बाहर निकलते एक दिव्य पुरुष की छवि। ये देव पुरुष कौन हो सकते हैं, शायद आप समझ ही गए होंगे। हाल के वर्षों में यहाँ घटी कुछ घटनाओं को लोग कलयुग के अंत का संकेत मानते हैं। और दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, असली रहस्य अभी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, सनातन परंपरा से जुड़े इस प्रयास को समर्थन देने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो आइए कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करें। उत्तराखंड की देवभूमि में जहां आकाश अक्सर धुंध से ढका रहता है और हवाओं में अनजानी गूंज सुनाई देती है, वहीं खड़ा है यह दिव्य पर्वत
नीलकंठ ये सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं बल्कि महादेव का ध्यानस्थ स्वरूप है। लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपने आप में एक जीवंत रहस्य है। यह पर्वत अपने भीतर ऐसा रहस्यमयी गढ़ छुपाए हुए है जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। स्थानीय साधु संतों का मानना है कि यह कोई साधारण पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि स्वयं महादेव का साकार रूप है। इसकी बनावट, इसकी रचना और इसकी गूंजती ध्वनियां मानो किसी जीवित सत्ता की उपस्थिति का आभास कराती हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो यह पर्वत शिव की ध्यानावस्था में विराजमान मूर्ति जैसा प्रतीत होता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई महायोगी अपनी आंखें बंद किए ब्रह्मांड से परे किसी अन्य लोक में लीन हो। ड्रोन कैमरों से लिए गए दृश्यों में इसकी आकृति स्पष्ट रूप से त्रिशूल जैसी दिखाई देती है। 3 नुकीली चोटियां जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का दर्पण है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह प्रकृति की अद्भुत रचना है या फिर किसी दिव्य शक्ति की छाप? स्थानीय तपस्वी मानते हैं कि आज भी भगवान शिव इस पर्वत में गहन तपस्या कर रहे हैं। कहानी मात्र आस्था तक सीमित नहीं है। कई बार मध्य रात्रि में जब संपूर्ण क्षेत्र गहरी नींद में डूबा होता है, पर्वत की छोटी से नीली आभा निकलती देखी गई है, मानो तप की ज्वाला स्वयं वहां से प्रकट हो रही हो। सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि नीलकंठ पर्वत के पास समय मानो ठहर जाता है। यात्रियों और साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे यहां ध्यान में बैठते हैं तो घड़ी की सुइयां जैसे रुक जाती हैं। उनके लिए 1 घंटा बीतता है जबकि बाहरी दुनिया में 6 से 7 घंटे बीत चुके होते हैं। यह केवल भ्रम नहीं है, क्योंकि ऐसे कई दृश्य, फोटो और प्रमाण सामने आए हैं जिनमें घड़ियां सचमुच थमी हुई नजर आती हैं। इतना ही नहीं, 2017 में नासा द्वारा किए गए एक हीट मैपिंग सर्वे में इस पर्वत के आसपास असामान्य गर्मी के पैटर्न दर्ज किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ज्वालामुखीय गतिविधि मौजूद नहीं है, फिर भी पर्वत मानो सांस ले रहा हो। उसकी सतह से बार बार ऊर्जा निकलती महसूस होती है। इन आंकड़ों को आधिकारिक तौर पर साझा नहीं किया गया, लेकिन लीक हुई रिपोर्टों ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। कई यात्रियों का दावा है कि यह पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि स्वयं जीवंत सत्ता है। कहा जाता है कि यह पर्वत केवल एक चट्टान नहीं बल्कि अपनी शक्ति को छिपाने वाला एक जीवित रहस्य है। कई बार साफ आसमान के बावजूद यह अचानक घने बादलों की चादर में लिपट जाता है और फिर कुछ ही पलों में साफ दिखाई देने लगता है। इन बादलों की गति इतनी विचित्र होती है कि देखने वाला अनायास ही भय से भर जाता है। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति स्वयं को नजरों से छुपा रही हो। साल 2023 में यहां कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। आधी रात ठीक 3:13 7 गांवों के लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। नीलकंठ पर्वत की चोटी से अचानक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ, मानो क्षण भर के लिए सूरज रात में ही उदित हो गया हो। आश्चर्य की बात यह थी कि न कोई आवाज न धमाका, सिर्फ झिलमिलाता प्रकाश जिसने पूरे आकाश को चीर दिया। गांव वालों ने इसका वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय बाद कई मोबाइल रहस्यमय तरीके से खराब हो गए या उनका डाटा मिट गया। वैज्ञानिक टीमें पहुंची, पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आज तक नहीं दिया गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति खुद नहीं चाहती कि यह रहस्य सबके सामने आए। नीलकंठ पर्वत को लोग केवल भूगोल की रचना नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा मानते हैं। कई साधक कहते हैं कि यह किसी ब्रह्मांडीय द्वार की तरह है, जिसे समझने के लिए सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि आस्था और साधना की आवश्यकता है। जो लोग पर्वत की तलहटी में मौन साधकर आंखें बंद करते हैं, वे भीतर से गूंजती अनजानी ध्वनियों का अनुभव करते हैं। यह ध्वनियां किसी प्राचीन मंत्रोच्चारण जैसी प्रतीत होती हैं, मानो कोई महायोगी समाधि में बैठकर अदृश्य लोकों से संवाद कर रहा हो। सबसे रहस्यमय दृश्य सावन के महीने में सामने आता है, जब पर्वत की ऊपरी चट्टानों पर त्रिनेत्र जैसी आकृति स्वयं उभरने लगती है। कुछ दिनों तक दिखाई देने के बाद यह धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इसे न तो किसी ने उकेरा न किसी ने बनाया। भक्त मानते हैं कि यह भगवान शिव का प्रतीक है, जो आज भी इस पर्वत की रक्षा कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले एक वीडियो ने सनसनी फैला दी थी। उसमें पर्वत की छोटी से सांप जैसी ऊर्जा निकलकर आसमान की ओर उठती हुई दिखाई दी थी। वैज्ञानिकों ने जांच की, लेकिन वहां कोई गैस या ऊष्मा का स्रोत नहीं मिला। कई साधकों ने इसे जागृत हुई कुंडलिनी शक्ति बताया।
स्थानीय निवासियों का मानना है कि नीलकंठ पर्वत के भीतर साधना में लीन आत्माएं रहती हैं। ये आत्माएं न तो भूत हैं न प्रेत, बल्कि वे आर्षि मुनि हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद भी यह स्थान नहीं छोड़ा। जंगलों में घूमते साधु सन्यासियों ने कई बार धुंधली आकृतियां देखी हैं। कुछ तो लौट आए, पर कुछ कभी वापस नहीं आए। सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब 30 साल पहले लापता एक साधु अचानक उसी स्थान पर दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी उम्र, चेहरा और त्वचा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके गायब होने के समय थी, मानो समय ने उसके लिए रुक ही गया हो। यह है नीलकंठ पर्वत का रहस्य, एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान के तर्क मौन हो जाते हैं और आस्था, ध्यान और तप ही सच्चाई को छू पाते हैं। कई दशक पहले एक साधु दिखाई दिया था। उसके चेहरे पर न झुर्रियों का कोई निशान था और न ही शरीर पर उम्र का कोई असर। बस बदलाव इतना था कि उसकी वाणी अब एक अजीब, अपरिचित भाषा में ढल चुकी थी। स्थानीय लोग उसकी बोली को समझ नहीं पाए। उसने यह भी नहीं बताया कि इतने वर्षों तक वह कहां लुप्त रहा, पर उसकी आंखों में झलकता गहरा खालीपन ऐसा था मानो वह किसी और लोक से होकर लौटा हो। हर सावन में साधु सन्यासी इस पर्वत की ओर जाते हैं, मगर उनमें से कई ऐसे होते हैं जो कभी वापस नहीं आते। न उनका शव मिलता है, न कपड़े, न कोई पहचान। ऐसा लगता है मानो वे किसी गुप्त दरार से किसी अनजान आयाम में प्रवेश कर गए हों। क्या यह नीलकंठ पर्वत सच में किसी रहस्यमय द्वार का रक्षक है जो अपने समय पर खुलता और फिर बंद हो जाता है? इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं यहाँ की गुफाएं। कुछ गुफाएं वर्षों तक खुली रहती हैं और अचानक एक रात मानो अदृश्य शक्ति से बंद हो जाती हैं। फिर लंबे समय बाद किसी तपस्वी को ही उनके दर्शन होते हैं। इन गुफाओं का रास्ता सामान्य लोगों के लिए नहीं, केवल उन लोगों के लिए है जो किसी दिव्य ज्ञान से संपन्न हों। एक शोध अभियान ने जब इन गुफाओं की जांच करने की कोशिश की तो अचानक उनके सारे यंत्र ठप हो गए। कैमरे बंद हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चेतावनी दी हो, आगे मत बढ़ो। 2025 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने दोबारा प्रयास किया और पर्वत के पास ड्रोन भेजा, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें एक आकृति दिखाई दी, ध्यान मग्न स्थिति में बैठी हुई। यह कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उस थी कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है। वीडियो की गुणवत्ता भले कमजोर थी, लेकिन इतना साफ हो गया कि पर्वत के भीतर कोई शक्ति है, कोई उपस्थिति है जो अभी तक मानवता की पकड़ से परे है। यही कारण है कि इस पर्वत को प्राचीन काल से स्वर्ग द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो केवल विशेष साधना और समय के अनुसार ही खुलता है। कहा जाता है कि वह द्वार किसी साधारण लोक का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं देवलोक की राह है। प्राचीन मान्यताओं में उल्लेख मिलता है कि महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ और अनेक आर्षि इसी अदृश्य मार्ग से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आ जा सकते थे। परंतु असली प्रश्न यही है, यह द्वार वास्तव में कहां स्थित है? इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। कुछ साधुओं का दावा है कि यह गुप्त प्रवेश के लिए साधक को मौन साधना और कठिन अघोर तप करना आवश्यक होता है। वहीं दूसरी मान्यता यह कहती है कि यह अद्भुत द्वार पर्वत की चोटी पर है, जो केवल चंद्र ग्रहण की रात में प्रकट होता है। एक तीसरी धारणा यह भी है कि यह कोई भौतिक मार्ग नहीं, बल्कि चेतना का ऐसा द्वार है जिसे केवल अनुभूति और आत्मज्ञान के माध्यम से खोला जा सकता है। आत्मबोध ही वह चाबी है जिससे नीलकंठ पर्वत के गहन रहस्यों के द्वार खुलते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह केवल एक पर्वत है या फिर स्वयं एक जीवित चेतना जो साधकों को अपनी ओर खींचती है, परखती है और उन्हें उस परम सत्य की ओर ले जाती है जिसे सामान्य जगत समझ ही नहीं पाता। यह स्थान न तो सिर्फ तीर्थ है और न ही मात्र एक ट्रैकिंग स्पॉट, बल्कि यह समय का द्वार है, भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला। तांत्रिक परंपरा में इसे शिव का गुप्त आश्रय माना गया है। कहा जाता है कि यह वही गुफा है जहां सामान्य व्यक्ति का मन अधिक देर तक ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा असाधारण रूप से प्रचंड है। अनगिनत साधकों ने अनुभव साझा किया है कि जैसे ही वे यहाँ ध्यान में बैठे, उनके मस्तक के मध्य कुछ खुलने सा प्रतीत हुआ, जैसे तीसरी आंख जीवंत हो गई हो और हर दिशा में दृष्टि करने लगी हो। समय और स्थान की अनुभूति लुप्त हो जाती है और चेतना गहन शून्यता में विलीन हो जाती है।
कई साधक कहते हैं कि शरीर वहीं बैठा रहता है, परंतु आत्मा किसी और लोक की यात्रा पर निकल जाती है। कुछ तांत्रिक तो इसे शिव का निज द्वार बताते हैं, ऐसा द्वार जो केवल तंत्र मार्ग से ही खुलता है। साधारण श्रद्धालु इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते और अक्सर विचलित होकर लौट जाते हैं, पर जो साधना के लिए तैयार होते हैं उनके लिए यह स्थल स्वयं मोक्ष द्वार बन जाता है। एक साधक का अनुभव तो और भी विलक्षण था। ध्यान की अवस्था में उसने अचानक देखा कि एक वृद्ध संत 4-5 फीट हवा में स्थिर होकर बैठे थे। उनका शरीर हिल भी नहीं रहा था और नेत्र बंद थे। जब साधक पास पहुंचा तो वे धीरे धीरे नीचे उतरे और आंखें खोलीं। उन नेत्रों में मानो पूरा ब्रह्मांड घूमता दिखाई दे रहा था। इसी तरह एक अन्य साधक ध्यान में इतना गहरे उतर गया कि उसका शरीर कठोर होकर पत्थर सा बन गया। आज भी वहां एक रहस्यमय मूर्ति रखी है जिसे कोई छूता तक नहीं। मान्यता है कि वह मूर्ति दरअसल यह पर्वत साधना की ज्वाला में तपकर पत्थर के रूप में प्रकट हुआ है। एक बार एक साधक ने हिमाच्छादित शिखरों के बीच बैठकर तांत्रिक क्रिया आरंभ की। चारों ओर जमा बर्फ मानो मृत्यु का आलिंगन कर रही थी। तापमान 0 से भी नीचे था, लेकिन कुछ ही घंटों में उस स्थान की सारी बर्फ अचानक पिघलने लगी। एक और कथा सुनाई जाती है। एक साधक विशेष बीज मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी ध्वनि पर्वत से टकराई, मानो सामने खड़ा पत्थर जीवित हो उठा। वातावरण में एक अदृश्य कंपन गूंजने लगा, जैसे कोई चेतन शक्ति केवल उसी तरंग पर जागृत हो गई हो। सबसे हाल की घटना 2024 में सामने आई। एक युवक प्रसिद्धि की चाह में यहां आया और कैमरे के सामने ध्यान में बैठ गया। प्रारंभ में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ क्षणों बाद उसकी देह कांपने लगी। चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आईं और वह चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। बाद में उसने बताया, वहां कोई था जो मुझे घूर रहा था, मेरे भीतर झांक रहा था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। यही कारण है कि नीलकंठ को केवल तीर्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र और जीवित चेतना का स्थान कहा जाता है। यहां ध्यान करना मानो शिव से प्रत्यक्ष संवाद करना है। यहां आना अपने ही भीतर छिपे अनंत से मिलना है। इस पर्वत पर कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं को तोड़कर विश्वास की दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ की अनुभूतियां इतनी रहस्यमय हैं कि आधुनिक विज्ञान भी खामोश हो जाता है। साधकों का अनुभव है कि नीलकंठ पर मौन की भाषा चलती है। यहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। विचार, भाव और ये वह भाषा है जो सीधे मन और आत्मा को जोड़ देती है। एक बार एक 7 वर्षीय बालक अपने माता पिता संग यहाँ आया। अचानक वह पर्वत की ओर भागा और 2 घंटे तक गायब रहा। जब लौटा तो उसकी आंखों में गहराई थी और वह किसी अनजान बोली में बात कर रहा था। भाषा विशेषज्ञों ने जांच की और पाया कि वह संस्कृत निष्ठ देववाणी बोल रहा था, एक ऐसी भाषा जो वैदिक युग में ही प्रचलित थी। साल 2019 में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक शोध हेतु यहां पहुंचे, पर लौटने के बाद उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। उनका रूप, वाणी और आचरण सब कुछ मानो किसी अन्य लोक की छाप से भर गया हो। उसने सब कुछ त्याग कर संन्यास का मार्ग अपना लिया और आजकल हिमालय की गोद में एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन बिता रहा है। उसका कहना है कि वहां ऐसा अनुभव हुआ जो शब्दों से परे है, मानो उसे अपने ही असली स्वरूप का साक्षात्कार हो गया हो। नीलकंठ पर्वत से जुड़ी एक और विचित्र कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक अमर साधु पिछले 300 वर्षों से भी अधिक समय से उसी देह में विचरण कर रहे हैं। वे केवल नीलकंठ क्षेत्र में ही दिखाई देते हैं। कई लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कोई भी उनका पीछा करने में सफल नहीं हो पाया। वे अचानक प्रकट होते हैं और उसी रहस्यमय ढंग से ओझल हो जाते हैं। यहाँ एक अद्भुत शिला भी है जिसे भविष्य दर्शाने वाला पत्थर कहा जाता है। मान्यता है कि इसके सामने ध्यान लगाने वाला व्यक्ति आने वाली घटनाओं की झलक देख सकता है। अनेक साधक और यात्री बताते हैं कि जब उन्होंने इसकी ओर मुख करके ध्यान लगाया तो उनकी आंखें बंद होते ही उनके जीवन या संसार के भविष्य के दृश्य उनके भीतर प्रकट होने लगे। एक और आश्चर्यजनक घटना की चर्चा भी होती है। कहा जाता है कि एक साधक 7 दिनों तक बिना किसी सहारे के हवा में मंडराता रहा। यह घटना एक स्थानीय आश्रम के निकट हुई थी। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि वह धीरे धीरे ऊपर उठा और लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर स्थिर हो गया। न रस्सी थी, न कोई उपकरण, फिर भी वह पूरे 7 दिन तक उसी स्थिति में रहा और बाद में धीरे धीरे नीचे उतर आया। इस रहस्यमयी दृश्य का साक्षात्कार सैकड़ों लोगों ने किया।
और इसका वीडियो आज भी इंटरनेट पर देखा जा सकता है। यह पर्वत साधारण नहीं है, इसे देवताओं की जीवित उपस्थिति का केंद्र माना जाता है। श्रद्धालु कहते हैं कि यह केवल एक शिला पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ का मूर्त स्वरूप है। स्थानीय साधकों का विश्वास है कि यहाँ आज भी अदृश्य रूप में नंदी महाराज शिव द्वार पर पहरा दे रहे हैं। कई लोग बताते हैं कि रात्रि के सन्नाटे में उन्होंने भारी पदचाप और गूंजती गर्जना सुनी, परंतु वहां कोई दिखाई नहीं देता। हर साल सावन के पावन महीने में एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। एक विशेष चट्टान पर धीरे धीरे देवी पार्वती की आकृति उभरने लगी, परंतु यह आकृति क्षण भर में ही लुप्त हो जाती है, जैसे केवल श्रद्धा और भक्ति की आंखें ही इसे देख सकती हैं। कहा जाता है कि यह वही भूमि है जहां सप्तर्षियों ने तपस्या की थी और ब्रह्म ज्ञान का अनुसंधान किया था। यहाँ की शिलाओं और वृक्षों से आज भी अद्भुत ऊर्जा प्रस्फुटित होती है। सच्चा साधक जब यहाँ ध्यान लगाता है तो उसे इन महर्षियों की उपस्थिति का आभास मिलता है। स्थानीय लोग रात के समय विचित्र घटनाओं के साक्षी बने हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने बांसुरी और वीणा की मधुर ध्वनियां सुनी हैं, जैसे कोई गंधर्व या अप्सरा संगीत साधना में लीन हो। कई बार पर्वत की ढलानों पर चांदनी में झिलमिलाती रहस्यमयी आकृतियां दिखती हैं, मानो अप्सराएं नृत्य कर रही हों। लेकिन पास जाने पर सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। इस क्षेत्र में अनंत नाग नामक एक दिव्य प्राणी का भी उल्लेख मिलता है। लोग कहते हैं कि उसकी नीली चमकती आकृति जब प्रकट होती है तो आसपास की हवा भारी हो जाती है और जंगल के सभी जीव जंतु मौन हो जाते हैं। यह भी मान्यता है कि यहाँ कभी पवन पुत्र हनुमान ने समाधि ली थी। तभी से पर्वत का एक भाग शून्य वायु क्षेत्र कहलाता है। वहां न हवा बहती है, न पत्ते हिलते हैं, मानो समय ठहर गया हो। हाल ही के वर्षों में यहां हुई घटनाओं ने लोगों को और चकित कर दिया। वर्ष 2024 में लगातार 13 रातों तक एक अद्भुत चमत्कार देखा गया। साफ आकाश के बावजूद बिना किसी बादल या तूफान के नीलकंठ की चोटी पर हर रात एक ही स्थान पर बिजली गिरती रही। न कोई गर्जना हुई, न मौसम का कोई संकेत, लेकिन बिजली का यह खेल चलता रहा। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, परंतु साधुजन बोले, जब पृथ्वी पर संकट आने वाला होता है तब यह पर्वत पहले से ही चेतावनी देता है। उन्हीं दिनों साधकों और यात्रियों ने एक अनोखा अनुभव साझा किया। पर्वत की गहरी घाटियों से गुजरते हुए अचानक उनके कानों में संस्कृत मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। वहां न कोई मंदिर था, न कोई यंत्र, फिर भी पूरा वातावरण एयूएम नमः शिवाय के जप से भर गया, मानो स्वयं ब्रह्मांड शिव का नाम उच्चारण कर रहा हो। कई लोगों की आंखें स्वतः नम हो गईं, जैसे उनकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से अभिभूत हो गई हो। जो पर्वतारोही शिखर की ओर बढ़े, उन्होंने एक और विचित्र घटना देखी। उनके कंपास अनियंत्रित होकर घूमने लगे, उत्तर की जगह दक्षिण दिखाने लगे। जीपीएस और अन्य उपकरण अचानक निष्क्रिय हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई रहस्यमय ऊर्जा उनके साधनों से खेल रही हो और दिशाओं का भ्रम पैदा कर रही हो। यह साधारण पर्वतीय भूभाग नहीं, बल्कि किसी चेतन शक्ति से संचालित क्षेत्र लगता था। इसी दौरान एक फिल्म निर्देशक वहां डॉक्यूमेंट्री बनाने आया। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, लेंस अपने आप बंद हो गया। जब उसने जबरदस्ती रिकॉर्डिंग शुरू की तो फुटेज में एक अजीब आकृति कैद हुई, त्रिनेत्र जैसी चमकती हुई संरचना। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य सत्ता यह संकेत दे रही हो कि तुम्हें देखा जा रहा है। यह दृश्य देखकर पूरी टीम भयभीत हो गई और तुरंत वहां से लौटने में ही अपनी भलाई समझी। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कोई ऐसा स्थान भी हो सकता है जहां समय की धारा जैसे रुक जाए, जहां पत्थरों की खामोशी किसी अनकही दास्तान को समेटे बैठे हों और गुफाएं मानो अज्ञात इतिहास के द्वार खोलती हों? यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि वही पावन धाम है जिसे देवताओं का निवास कहा गया है, गिरनार पर्वत। गिरनार केवल अपनी ऊंची चोटियों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी तहों में वे रहस्य दफन हैं जिन्हें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जो समय पर भी नियंत्रण रख सकती है। कई यात्री बताते हैं कि जब वे इन गुफाओं में गए और बाहर निकले तो पाया कि वर्षों का समय गुजर चुका है। यह केवल एक भ्रम था या सचमुच किसी अलौकिक शक्ति का खेल? यह आज भी अनसुलझा सवाल है। और फिर आती हैं गिरनार की लगभग 10,000 सीढ़ियां, जिन्हें चढ़ते समय लोग अक्सर महसूस करते हैं
कि कोई अनजानी ताकत उनके कदमों को रोक रही है। प्रश्न उठता है, क्या यह पर्वत किसी दिव्य साधना का केंद्र रहा है, या यहाँ कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सदियों से दुनिया से बचाकर रखा गया है? गिरनार की गोरखनाथ गुफा और कालिका मंदिर की रातें आज भी रहस्यमयी घटनाओं से भरी रहती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी अचानक मशालें स्वयं प्रज्वलित हो उठती हैं, कभी बिना किसी के दिखाई दिए कदमों की आहट सुनाई देती है, और कभी वातावरण अनजानी आवाजों से गूंज उठता है। यह अनुभव श्रद्धा और भय दोनों को एक साथ जगा देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए? क्या आप उन रहस्यों को जानना चाहेंगे जो युगों से अंधकार में छिपे हुए हैं? क्योंकि गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि वह पहेली है जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ सकती है। गुजरात के जूनागढ़ शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पर्वत, जिसे गिरिनगर और रेवत पर्वत भी कहा जाता है, न सिर्फ गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि हिंदू और जैन दोनों परंपराओं के लिए पवित्र तीर्थ है। यहाँ की यात्रा के दौरान घने जंगल, शीतल हवाएं और सन्नाटा आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाते हैं। यह स्थान केवल घूमने का स्थल नहीं, बल्कि वह भूमि है जहां महान ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जहां देवताओं के चरण पड़े और जहां आज भी रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। कहा जाता है कि पर्वत की गुफाओं और चट्टानों में ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी समझ पाने में असफल रहा है। रात ढलते ही यहाँ विचित्र ध्वनियां सुनाई देती हैं, कभी बांसुरी जैसी मधुर तान, तो कभी ढोलक की लय। 2015 में कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को ये आवाजें सुनी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने अगले दिन स्थानीय लोगों से पूछा तो जवाब मिला, यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कई यात्रियों ने कहा कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। यह केवल मन का भ्रम था या किसी परालौकिक सत्ता का प्रमाण? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। इन 10,000 सीढ़ियों के बारे में एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि किसी महान तपस्वी ने इन्हें साधना के समय बनाया था, और ये सीढ़ियां पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक रहस्यमय सेतु का प्रतीक है। गिरनार पर्वत जितना प्राचीन है, उतना ही गहन और रहस्यमय भी। इसकी गहराइयों में उतरना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत साबित हो सकता है। मान्यता है कि इन सीढ़ियों का जन्म देवताओं और असुरों के बीच हुए एक अनोखे समझौते से हुआ। कथा के अनुसार भगवान दत्तात्रेय समेत कई देवता यहाँ तप में लीन थे, लेकिन असुर बार बार आक्रमण करने लगे। हर बार देवताओं ने उन्हें पराजित किया। अंततः असुरों के राजा ने संधि का प्रस्ताव रखा कि वे आक्रमण नहीं करेंगे। इसी समझौते का प्रतीक हैं ये सीढ़ियां, जो आज भी पृथ्वी और दिव्यता के बीच एक रहस्यमयी सेतु के रूप में विद्यमान है। गिरनार पर्वत आज भी केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि रहस्यों का वह द्वार है जो हर साधक और यात्री को अपनी ओर खींचता है। देवताओं ने शर्त रखी कि वे मार्ग तो देंगे, पर एक कसौटी के साथ। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए 10,000 सीढ़ियां गढ़ेंगे, किंतु यह सीढ़ियां तभी सार्थक होंगी जब कोई साधक उन्हें पार कर सच्चे अर्थों में मुक्ति प्राप्त करेगा। समय बीता और एक ऋषि, जिनका नाम अमृतानंद था, गिरनार की इस कठिन साधना यात्रा पर आए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे संपूर्ण 10,000 सीढ़ियां चढ़ेंगे। परंतु जब उनका सफर 5,000वीं सीढ़ी तक पहुंचा, तो शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसी क्षण आकाश से एक अनदेखी ध्वनि गूंजी, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? ऋषि ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मोक्ष की तलाश में आया हूं। तब वह अदृश्य वाणी बोली, मोक्ष केवल तब मिलता है जब इच्छाएं शांत हो जाएं और मन पूर्णतः निर्मल हो। यदि तुम अपने भीतर के मोह को त्याग सकते हो तो आगे बढ़ो। ऋषि अमृतानंद ने मन से समस्त सांसारिक आसक्तियों का परित्याग किया और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। जैसे ही उन्होंने 10,000वीं सीढ़ी को पार किया, उनके सामने दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वहीं उन्हें मुक्ति का अनुभव हुआ। आज भी गिरनार की ये सीढ़ियां श्रद्धा और रहस्य का केंद्र मानी जाती हैं। विश्वास है कि जो भी साधक अथवा यात्री सच्चे मन और निष्ठा से इन्हें पार करता है, उसे अनजानी शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। अनेक यात्रियों ने अनुभव किया है कि सीढ़ियां चढ़ते समय उनके पीछे किसी के कदमों की आहट आती है, मगर पीछे मुड़कर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता।
यहां तक कि वर्ष 2013 में एक यात्री ने बताया कि रात के समय अकेले चढ़ते हुए उसने स्पष्ट महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। भयभीत होकर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां शून्य था, और जब उसने यह अनुभव स्थानीय साधुओं से साझा किया तो वे बस मुस्कुराए, मानो वे इस रहस्य से भली भांति परिचित हों। क्या आप जानते हैं कि गिरनार पर्वत सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ ही नहीं, बल्कि आत्मा और विश्वास की परीक्षा का स्थल भी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अदृश्य शक्तियां साधकों की निष्ठा और साहस को परखती हैं। वे किसी को रोकती नहीं, लेकिन उनके विश्वास की कसौटी अवश्य लेती हैं। इसी पर्वत की गहराइयों में स्थित है एक रहस्यमय स्थान, काली गुफा। इसे एक अलौकिक द्वार कहा जाता है, जिसके भीतर अज्ञात लोक का रहस्य छिपा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जो भी इस गुफा में बहुत भीतर तक गया है, उसका वापस आना निश्चित नहीं रहा। जो लौटे भी, उनके चेहरों पर भय और अनकहे अनुभव की छाया साफ देखी गई। साल 2005 की एक घटना आज भी चर्चा का विषय है। दो युवक गुफा के रहस्यों की खोज में भीतर गए और दावा किया कि वे इसकी संरचना और रहस्यमयी मार्गों का पर्दाफाश करेंगे, मगर वे कभी वापस नहीं लौटे। खोजबीन के दौरान लोगों ने गुफा से अजीबोगरीब आवाजें जरूर सुनी, लेकिन युवकों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उस दिन से यह स्थान और भी रहस्यमय माना जाने लगा। काली गुफा सदियों से तांत्रिक साधना और गहन तप का केंद्र रही है। यहाँ अनेक साधकों ने कठोर साधनाएं की, जिसके कारण यह स्थान आज भी अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है। विश्वास किया जाता है कि यह स्वयं देवी काली का निवास स्थल है और विशेष अनुष्ठानों के द्वारा साधक उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुफा की बनावट भी अत्यंत विचित्र है। भीतर भूल भुलैया जैसी पगडंडियां और संकरी गलियां हैं, जहां प्रवेश करते ही दिशा भ्रम हो जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि इसके भीतर गुप्त सुरंगें मौजूद हैं, जिन्हें प्राचीन समय में आपातकालीन रास्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ का तो मानना है कि ये सुरंगें पाताल लोक या अन्य गूढ़ लोकों से जुड़ी हो सकती हैं। कई साधकों ने यहाँ अलौकिक अनुभव होने की गवाही दी है। किसी ने ध्यान के समय अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया, तो किसी ने असाधारण चमत्कारों का सामना किया। यही कारण है कि स्थानीय लोगों की नजर में यह गुफा आज भी रहस्य और दिव्यता का अद्भुत संगम है। गिरनार की काली गुफा को लेकर स्थानीय लोगों के बीच गहरी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ की रहस्यमयी शक्तियां बाहरी व्यक्तियों को अपने भीतर समाहित नहीं करती। कई लोग इसे मां काली के क्रोध का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति के अनसुलझे रहस्य के रूप में देखते हैं। सच यह है कि यह गुफा आज भी रहस्य, अध्यात्म और प्राचीन इतिहास का जीवन प्रतीक बनी हुई है। लेकिन गिरनार की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ स्थित है गोरखनाथ मंदिर, जिसे महान योगी गुरु गोरखनाथ की तपस्थली माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर उन्होंने कठिन साधना कर दिव्य सिद्धियां प्राप्त की थीं। यही कारण है कि यह मंदिर अदृश्य शक्ति और आध्यात्मिक तेज का केंद्र माना जाता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात है वह अखंड ध्वनि, एक पवित्र ज्योति जो अनादिकाल से लगातार जल रही है। भक्तों का विश्वास है कि इसकी राख में अद्भुत औषधीय गुण छिपे हैं, जो असाध्य रोगों को भी मिटा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर साधक आत्मा और शरीर को अलग करने जैसी विलक्षण साधना का अभ्यास करते हैं। यहाँ की ऊर्जाएं इतनी तीव्र और सूक्ष्म हैं कि हर व्यक्ति उन्हें महसूस नहीं कर पाता। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर प्रांगण में रहस्यमयी घंटियों की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे गुरु गोरखनाथ की अदृश्य उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। मंदिर के आसपास फैली गुफाओं और गुप्त सुरंगों को लेकर भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि ये सुरंगें ध्यान और साधना के लिए बनाई गई थीं और स्वयं गुरु गोरखनाथ उनका उपयोग किया करते थे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाला व्यक्ति किसी अन्य ही लोक में चला जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक है। इन रहस्यों के बाद अब आते हैं गिरनार की सबसे ऊंची और पवित्र चोटी पर, जहां स्थित है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। यह धाम पर्वत के शिखर पर इस तरह खड़ा है मानो आकाश से झूल रहा हो। वहां तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। यह चढ़ाई केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता की कसौटी भी होती है। कई साधकों का अनुभव है कि जैसे ही वे इस मंदिर तक पहुंचते हैं, उन्हें लगता है मानो वे भौतिक जगत से परे किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों।
कहा जाता है कि यहीं भगवान दत्तात्रेय ने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की और इस शिखर को दिव्य तेज और रहस्य का धाम बना दिया। प्रकृति से मिले 24 गुरुओं के उपदेशों को आत्मसात करने के बाद भगवान दत्तात्रेय ने वह दिव्य ज्ञान अपने शिष्यों के साथ साझा किया। लेकिन गिरनार के इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पक्ष है दत्तात्रेय जी के पावन चरण चिन्ह। इन्हें संपूर्ण पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता का आधार माना जाता है। श्रद्धालु विश्वास रखते हैं कि इन चरणों के दर्शन से मन शुद्ध होता है और आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होती है। मंदिर में स्थित दत्तात्रेय पादुका को असाधारण ऊर्जाओं से युक्त स्थल माना जाता है। भक्त कहते हैं कि यहाँ खड़े होते ही भीतर एक अनोखी शक्ति का अनुभव होता है। क्या आपको पता है कि समय का असामान्य प्रवाह या समय चक्र का अनुभव सिर्फ गिरनार में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य प्राचीन और रहस्यमयी स्थलों पर भी दर्ज किया गया है? आज तक कोई भी इन गुफाओं के रहस्य का स्पष्ट उत्तर नहीं खोज पाया। कई लोग मानते हैं कि यह स्थान गहन आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, तो कुछ इसे अदृश्य और पराभौतिक शक्तियों का खेल बताते हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गुफाओं की संरचना और वातावरण मानव मस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं, जिसके कारण समय और वास्तविकता की अनुभूति बदल जाती है। तो प्रश्न यही है, इन गुफाओं में आखिर छिपा क्या है? क्या वास्तव में यहाँ प्राचीन आर्ष मुनि तपस्या किया करते थे या फिर यह किसी अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है? उत्तर आज भी अनकहा है। यही वजह है कि गिरनार की ये गुफाएं अब भी आस्था और विज्ञान के बीच एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। क्या आपने कभी सुना है कि गिरनार पर्वत के भीतर ऐसा रहस्यमय मार्ग भी छिपा है जिसे तपस्वियों का रास्ता कहा जाता है? कहते हैं यह मार्ग साधारण मनुष्य के लिए नहीं बना। केवल वे ही संत और योगी इस पथ पर आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास गहरी साधना की शक्ति और अद्भुत धैर्य होता है। माना जाता है कि यह रास्ता सीधे पर्वत की गहराई में छिपी गुफाओं तक जाता है, जहां सिद्ध तपस्वी ध्यान और साधना करने आते हैं। लेकिन इस मार्ग से जुड़ी सबसे विचित्र कथा यह है कि यह एक गुप्त और अदृश्य नगर तक पहुंचाता है। ऐसा नगर जिसे सिर्फ सिद्ध योगियों की दृष्टि ही देख सकती है। लोक कथाओं में यहां तक वर्णन मिलता है कि कई साधक इस मार्ग पर गए, लेकिन उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौट पाए। गिरनार को सप्तशृंगी पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी 7 ऊंची चोटियां हैं, किंतु इन चोटियों का रहस्य और भी चौंकाने वाला है। मान्यता है कि इनमें से कुछ चोटियों पर स्वयं देवताओं का वास है। यात्री और साधक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ रात के समय रहस्यमयी रोशनियां देखी हैं, कभी नीले प्रकाश की चमक तो कभी सफेद उजाले की आभा। साल 2017 में कुछ ट्रैकर्स ने दावा किया कि उन्होंने शिखर पर नीली और सफेद रोशनियां अपनी आंखों से देखी। उन्होंने उस दृश्य को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ अचानक बंद हो गया। यह घटना सबके लिए रहस्य बन गई। जब उन्होंने सुबह साधुओं से इसके बारे में पूछा तो उन्हें उत्तर मिला, यह देवताओं की लीला है, इसे समझने का प्रयास मत करो। तो क्या यह चमक सचमुच कोई दिव्य संकेत थी या फिर प्रकृति का कोई अज्ञात रहस्य? इसका उत्तर आज तक कोई नहीं खोज पाया। इसी कारण गिरनार की 7 चोटियां आज भी आस्था, रहस्य और दिव्यता का अद्भुत संगम मानी जाती है। गिरनार का एक और पवित्र स्थान है काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं मृत्यु और समय के अधिपति भगवान भैरव विराजमान हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने वाला कोई भी भक्त, चाहे वह कठिन परिस्थितियों में हो या किसी विशेष वरदान की तलाश में, किसी न किसी रूप में समाधान और शक्ति प्राप्त करता है। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इसके साथ ही जीवन की कुछ विशेष परीक्षाओं और चुनौतियों से भी उसे गुजरना पड़ सकता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल पूजा और भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यमय अनुभवों का स्थान भी माना जाता है। कई यात्रियों ने यहाँ अनदेखी शक्तियों की उपस्थिति महसूस करने का दावा किया है। वर्ष 2020 की एक घटना में एक भक्त ने कहा कि जब वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर जाने से रोक रही हो। लेकिन अंततः जब उसने श्रद्धा से कदम बढ़ाया तो वह मंदिर में प्रवेश कर सका। उसने साहस जुटाकर जब मंदिर के भीतर प्रवेश किया और श्रद्धा से पूजा अर्चना की तो उसके मन में एक अनोखी शांति और हल्केपन का अनुभव उमड़ पड़ा। इस स्थान से जुड़े कुछ तांत्रिक प्रयोग
और गूढ़ अनुष्ठान भी प्रचलित हैं। मान्यता है कि इन क्रियाओं का उद्देश्य भगवान भैरव के उग्र स्वरूप को शांत करना होता है। लेकिन इन साधनाओं और अनुष्ठानों का रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इनके प्रभाव इतने गहरे और अलौकिक बताए जाते हैं कि इन्हें लेकर अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं। खासकर रात के समय यह स्थल और भी रहस्यमय प्रतीत होता है। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही अंधेरा फैलता है, मंदिर के चारों ओर की हवा में एक अनकही निस्तब्धता और अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। असली सच्चाई क्या है, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। गिरनार पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य वहां साधना करने वाले तपस्वियों से संबंधित है। यात्रियों ने कई बार सफेद वस्त्रधारी साधुओं को गहन ध्यान में लीन देखा है, लेकिन जैसे ही कोई उनके पास पहुंचा, वे साधु अचानक दृष्टि से ओझल हो गए। वर्ष 2018 में एक पर्यटक समूह ने भी ऐसी विचित्र घटना का सामना किया था। स्थानीय मान्यता है कि ये वे ही आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कठिन साधनाओं के माध्यम से उच्चतम सिद्धियां प्राप्त की थीं। शरीर त्यागने के बाद भी उनकी चेतना इस पर्वत पर विद्यमान मानी जाती है। जब ये परछाइयां प्रकट होती हैं तो वातावरण अचानक परिवर्तित हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं या फिर चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार महसूस होता है। गिरनार पर्वत की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु अक्सर यह अनुभव करते हैं कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही हो। यह परिक्रमा मात्र धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें हर वर्ष लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस पर्वतमाला में 3 करोड़ देवताओं का निवास माना जाता है। लगभग 40 किलोमीटर लंबी परिक्रमा पूरी करने वाला साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस यात्रा का प्रारंभ और समापन दोनों ही पर्वत के तल पर स्थित पावन भवनाथ महादेव मंदिर से होता है। परंपरा है कि कार्तिक मास की एकादशी को यह यात्रा आरंभ की जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराते समय इसी दिन इस दिव्य परिक्रमा का आयोजन किया था। गिरनार की परिक्रमा सदियों से श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र अनुष्ठान मानी जाती है। इसका समापन बोर देवी नामक पावन स्थल पर होता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर पूर्णिमा के दिन अर्जुन और सुभद्रा का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। समय के प्रवाह के साथ हेजा भगत और उनके 10 साथियों ने भी इस कठिन यात्रा को पूरा कर इस परंपरा को और लोकप्रिय बना दिया। तभी से यह यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी समझी जाने लगी। गिरनार पर्वत से जुड़ी सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है भवनाथ मेला। हर साल महाशिवरात्रि पर होने वाला यह आयोजन आध्यात्मिकता और रहस्य का अनूठा संगम है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इस अवसर पर दूर दराज की गुफाओं में साधना करने वाले नागा साधु, अघोरी, सिद्ध और सन्यासी बाहर निकलकर एकत्र होते हैं। माघ वध नवमी से शुरू होकर यह मेला माघ वध अमावस्या यानी महाशिवरात्रि तक चलता है। इस दौरान वातावरण में भक्तों की भीड़, साधुओं की उपस्थिति और जय गिरनारी तथा मोरमरो के गगनभेदी नारों से पूरा परिसर शिवमय हो उठता है। परंपरा के अनुसार मेले का प्रारंभ भवनाथ मंदिर में ध्वज चढ़ाने से होता है और समापन नागा साधुओं के पवित्र शाही स्नान से। माना जाता है कि इस स्नान के बाद साधु मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मेले का एक और आकर्षण है साधुओं की भव्य शोभा यात्रा। राख से लिपटे जटाधारी नागा साधु लाठियों, भालों और तलवारों के अद्भुत प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यही कारण है कि यह मेला शिव भक्ति, तांत्रिक साधना और रहस्यमय अनुभवों का अद्वितीय संगम बन जाता है। इसी पर्वत पर गौमुख गंगा नामक एक आश्चर्यजनक जलधारा भी निरंतर बहती है। गाय के मुख जैसी आकृति से निकलने वाली यह धारा गंगा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि यह जलधारा स्वर्ग से अवतरित हुई है और इसका जल पवित्र एवं चमत्कारी है। श्रद्धालु इसे स्नान और पूजा के साथ साथ घर भी लेकर जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे गर्मी कितनी भी भीषण क्यों ना हो, यह धारा कभी सूखती नहीं। वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्य की पूरी तरह व्याख्या नहीं कर पाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गिरनार पर्वत से बहने वाली वह रहस्यमयी धारा आखिर आती कहां से है? लोग मानते हैं कि यह किसी गुप्त प्राकृतिक स्रोत से निकलती होगी, लेकिन आज तक इसका असली उद्गम स्थान किसी को ज्ञात नहीं हो सका। यही कारण है कि श्रद्धालु इसे माता गंगा का आशीर्वाद मानते हैं। इसका जल हमेशा शीतल,
स्वच्छ और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। सवाल अब भी वही है, सदियों से यह धारा बिना किसी स्पष्ट स्रोत के कैसे प्रवाहित हो रही है? क्या यह पर्वत की किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम है या फिर देवी गंगा की दिव्य कृपा? इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। गिरनार पर्वत केवल धार्मिक मान्यताओं का ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अनमोल धरोहर है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी आयु लगभग 11 करोड़ वर्ष है, यानी यह हिमालय से भी प्राचीन है। इसीलिए इसे हिमालय का पितामह कहा जाता है। पुराण, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये वही भूमि है जहां महर्षि भृगु और च्यवन ने कठोर तप किया था। यही पर्वत पांडवों, भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा जैसी कथाओं का साक्षी भी रहा है। यहीं स्थित है मां अंबाजी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ, जिसे उदयन शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के अंगों का विखंडन करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, तब देवी सती का उदर भाग यहीं गिरा था। इसी वजह से यह स्थान करोड़ों भक्तों के लिए 13वीं शताब्दी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में निर्मित यह मंदिर आज भी अपनी भव्य स्थापत्य कला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार से जुड़ी एक और अद्भुत कथा भगवान श्री कृष्ण और असुर कालयवन से संबंधित है। जब कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण जानते थे कि उसका वध उनके हाथों नहीं लिखा है। इसलिए वे उसे छल पूर्वक गिरनार की एक गुफा तक ले आए। उस गुफा में राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में थे। उन्हें वरदान प्राप्त था कि उनकी नींद में खलल डालने वाला उनकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। जैसे ही कालयवन ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, मुचकुंद की आंख खुलते ही वह तत्काल भस्म हो गया। आज भी इस गुफा को मुचकुंद गुफा कहा जाता है और यह स्थान रहस्य और इतिहास का अद्वितीय प्रतीक है। गिरनार केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र स्थल है। यहीं 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसी कारण यहाँ 12वीं शताब्दी में निर्मित विशाल नेमिनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर जैन स्थापत्य कला और अध्यात्म का अनुपम उदाहरण है। इसके गर्भगृह में विराजमान भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गिरनार पर्वत साधारण नहीं है, यह रहस्य, अध्यात्म और भक्ति का अद्वितीय संगम है। गौमुख गंगा की निरंतर बहती धारा, माता अंबाजी का शक्तिपीठ और श्री कृष्ण कालयवन की कथा इसे भारतीय संस्कृति का रत्न बनाते हैं। प्राचीन काल से साधु संत और तीर्थयात्री यहाँ आकर मोक्ष और ज्ञान की अनुभूति करते आए हैं। यही कारण है कि गिरनार आज भी रहस्य और दिव्यता से भरा एक जीवंत तीर्थ स्थल है। अगर आपको यह यात्रा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गिरनार का कौन सा रहस्य आपको सबसे अद्भुत लगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।